गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है, यानी कि आपका जैजी। और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। पीर से जुमा सुबह 10 से 12, रिपीट रात 12 से 2। याद है ना आपको टाइमिंग्स हमारे। जनाब एज यूजुअल माय ग्रेटेस्ट कंपेनियन, मेरी गरम गरम चाय मेरे साथ साथ, मुझे चार्ज रखे हुए और मुझे इस बात का अंदिया देते हुए कि आज का शो मैंने बहुत अच्छा करना है, मज़े की बातें करनी है। लेकिन हमारे जो रेगुलर चंक्स होते हैं उससे पहले मैंने एक और नया चंक स्टार्ट किया है लेटली, इसकी में बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। इसमें हम बातें करते हैं आपकी डाइट के बारे में, आपकी फिटनेस के बारे में, और आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम हमारे आज के ज़बरदस्त मेहमानों के साथ, राइट। तो आइए जनाब चलते हैं टुवर्ड्स अवर एस्टीम्ड गेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम लेडीज़ फर्स्ट, डाइटिशियंस की बात करें तो टॉप नॉच लेवल अचीव कर चुकी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं डाइटिशियन के तौर पे। और अगर कोई भी सवाल करना हो आपने इस लाइव शो डाइट के बारे में आप करना चाहते हैं, सो जोहा अकरम आज यहाँ पर हैं, तो आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं जोहा अकरम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सो गुड टू सी यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और काफ़ी आपका नाम है माशाल्लाह डाइटिशियंस में, तो हमने कहा कि आज कुछ फ़ायदा हम भी उठा लें। क्या कि जो लोगों को मोटापा हो रहा है, ये जो डाइट प्लान्स इख्तियार करते हैं, इसका क्या स्कोप है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और जनाब हमारे कहते हैं ना खास दोस्त आए हैं हमारे शो में, बड़े हमारे बेस्ट बडीज में से आते हैं। और अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की, फिटनेस की, तो इनका नाम सरे फहरिस्त आता है। फिटनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस कोच हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह कई कॉम्पिटिशन्स विन कर चुके हैं एज अ ट्रेनर, एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ फिटनेस फिजिक में इन्होंने अपना एक ख़ास तमगा जीता हुआ है। और आज मैं समझूँ द वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट ट्रेनर असद मुगल द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। बहुत इनामात जीते हैं आपने वैसे, है ना? लेकिन आपकी जो स्माइल है ना, ये काफ़ी इन्फेक्शियस है, मज़ेदार स्माइल है, ये दिल से हंसते हैं आप। जी बिल्कुल, शुक्र लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो फायदा उठाएं आपकी कुछ मालूमात से। आपकी जो फिटनेस है ना, लोग काफी तारीफ करते हैं उसकी, हमने कहा हम भी राज जाने कि क्या है इसका। ठीक है, बिल्कुल जी। सो आर यू सेट फॉर दैट? यस। ओके, ग्रेट है। तो मुझे जरा बताएं अपने बारे में जोहा कि कैसे सब स्टार्ट किया, कैसे आप आई इस फील्ड में एज अ डाइटिशियन? पहले तो मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में अपना ग्रेजुएशन की। ठीक और है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया अपना फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से। अच्छा वाह, क्या बात है। फिर मैंने एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम किया है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। वेरी नाइस। और आजकल मैं अपना ऑनलाइन क्लिनिक कर रही हूँ, न्यूट्रिशन क्लिनिक। अच्छा। हाँ जी। और आजकल मेरी एक्टिविटी ये है कि मॉर्निंग शोज पर एज अ डाइट एक्सपर्ट काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है। पता है लोगों का भला होगा, घर बैठे कि इतनी मालूमात मिली तो क्या चाहिए, और है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी कुछ सवाल तैयार किए हैं आपके लिए आज। अब इसका स्कोप अब बहुत बढ़ता जा रहा है। Exactly. तो अब तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मॉर्निंग शोज में न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस को इनवाइट कर रहे हैं, और वो रेगुलरली बल्कि इनवाइट कर रहे हैं। फ्यूचर आप लोगों का है। क्यों भला? पता है क्यों? एक्चुअली क्योंकि देखिए फिटनेस और डाइट, ये दो ही मंत्र हैं जिस पे हम सब लगे हुए हैं। सारे शोबिस के सितारे इन्हीं की तलाश में हैं कि हम कुछ ऐसा खा लें कि हमारा वजन ना बढ़े, ऐसा खाएं कि वजन कम हो जाए, ऐसी फिटनेस करें कि हमारा वेट मतलब मेंटेन रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल दौर लाइफस्टाइल का है ना जोहा, तो जरूरी है। तो जो भी ये सवाल करना है आप जोहा से कर सकते हैं। वी आर लाइव ऑन द शो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम जोहा एंड असद मुगल, फोरम्स ओपन है। फोरम, अच्छा आप बताइए मुझे असद के क्या स्टोरी है आपको, तो बताएं अपने बारे में। स्टार्टिंग में तो जस्ट एक फिटनेस के तौर पे मैंने स्टार्ट किया, जैसे लड़के करते हैं। एग्जैक्टली। स्टडी कंप्लीट हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं। शौक किया, ट्रेनिंग की 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर इतनी की होगी। उसके बाद फिर मुझे शौक पड़ा, मैंने कहा चलो कोई कंपटीशन वगैरह खेलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे गया था, मेरी कोई इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। ठीक है। मैं इन टॉप 6 भी मैं जो था नहीं आ सका था। टॉप 6 में डिप्रेस तो नहीं हुआ कि मैंने पता नहीं क्या हो जाएगा? बहुत डिप्रेस हुआ था। आई एम श्योर। सोचा तो था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन आपके डैड बताए हमें, इनके वालिद जो हैं, वाले साहब उनका भी एक उसमें बिल्कुल। उसके बाद मेरे वाले साहब ने मुझे मोटिवेट किया कि कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ लोग, तुम तो कुछ भी नहीं हो। हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के जो नामवर बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी आज तक जो है शुरुआत जो कंपटीशन की करते रहे, टॉप 10 में भी नहीं आते रहे। ये तो फिर टॉप 6 था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कंपटीशन खेला पहला, और पहला कंपटीशन मैंने मिस्टर लाहौर का खेला था।
तो आई एम सिल्वर मेडलिस्ट इन 70 kg क्लास बनता है। उसके बाद 2K17 में मैं फिटनेस एक्सपो दुबई का कंपटीशन जो इवेंट हुआ था फिटनेस एक्सपो का, उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड हो गया। फिर उसके बाद मैंने याया क्लासिक खेला, उसमें मैं ब्रॉन्ज हुआ ऑल पाकिस्तान। फिर उसके बाद 2K19 में पाक चैंपियन जो हुआ है उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडलिस्ट ओवरऑल हुआ हूँ इन सीनियर कैटेगरी मेंस फिजिक। ठीक हो गया। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो आप लकी होते हैं आप लोग के, ना कोई डबल चेन होती है आप लोगों की, ना आपके फेस जॉज अंदर होते हैं, कैसे कर लेते हैं? रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, बोलते नहीं हो तो डबल चेन कहीं दूर दूर तक नहीं है, रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं। फैट बिल्कुल नहीं है आपकी बॉडी में। नहीं, अभी कोविड पे तो के फैट आ गया था लेकिन पर बर्न कर लिया फिर भी लेकिन लगता है वाकई। वेल डन डूड, वेल डन। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, हम करेंगे सवाल असद से भी एंड जोहा से। जोहा पहला सवाल आ चुका है आपके लिए कि कुछ लोग आपने, एक होता है कि मोटापा जो है एक खुद बहुत बड़ी बला है, बिल्कुल वो अब बीमारियाँ लेकर आता है। सो क्या वजूहात है मोटापे की? मोटापे की देखिए वजूहात मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई ओवरवेट होता है। सबसे पहले तो इम्प्रॉपर डाइट, अगर कोई डाइट में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और जंक फूड खाने का आदी है तो इम्प्रॉपर डाइट की वजह से भी ओवरवेट हो सकता है, वजन बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरिक इंटेक ले रहे हैं तो इससे वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा ये कि अगर आजकल ट्रेंड कुछ इस तरह का बन गया है कि फिजिकल एक्टिविटी लोगों की बहुत कम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं। खासतौर पे जो वर्किंग वुमेन है, अगर वो लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे ज़्यादा वक्त गुजार रही हैं या टीवी पे ज़्यादा वक्त गुजार रही हैं, या कोई भी अगर टीवी पे ज़्यादा वक्त गुजार रहा है तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी ओवरवेट हो जाता है कोई। लेकिन एक और वजह जिसकी वजह से मोटापा होता है वो जेनेटिक फैक्टर भी होता है, यानी कि हेरिडिटी में या जेनेटिक्स में ही मोटापा हो। माँ बाप अगर ओबीज हैं चांस होता है तो बच्चे भी हो सकता है कि वो ओबीज हों। तो जेनेटिक फैक्टर भी है, इम्प्रॉपर डाइट भी है और फिजिकल एक्टिविटी फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन अब पता हम क्या करेंगे, हमें खाने का बहुत शौक होता है तो अब क्या किया जाए, कैसे कंट्रोल करें? यहाँ निकलते हैं नीचे तो वहाँ समोसे तले जा रहे होते हैं, तो कैसे उसको रेजिस्टेंस पैदा की जाए खानों के मामलों में? कार्डियो भी करेंगे, डूड फिक्र मत करो, लेकिन लगता है कार्डियो करते जाएं। हाँ सही बात है। रेजिस्टेंस इस तरह से भी डेवलप की जा सकती है कि वो फूड खाए जाए जिनकी साइटी वैल्यू ज्यादा है। जैसे मैंने आज प्लान किया हुआ, लंच का प्लान किया है कि मैं शो के बाद खाऊंगा, सैलड है बहुत सारा, ग्रिल्ड चिकन है और थोड़े से प्लेन स्टीम राइस है, ठीक है ना? ये एक हेल्दी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि हर ग्रुप में से एक पोर्शन आप ले रहे हैं, मीट का भी ले रहे हैं, सीरियल्स का भी ले रहे हैं और उसका आपने जो एक बताया वेजिटेबल पोर्शन भी ले रहे हैं। सैलेड जो है उसके ऊपर अगर आप ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर लेंगे इट इज गोइंग टू बी मच मोर बेटर। पढ़ी लिखी कौम जो होती है ना वो नजर आती है और आप माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं, एजुकेटेड हैं, आप सीखा है आपने ना तो नजर आता है। काफी लोग ऐसे भी जो बगैर सीखे बोल रहे होते हैं बट क्या ये बात टीवी चैनल्स में, सो इट्स इम्पोर्टेंट राइट। तो जनाब आप बताओ, आज मैंने टॉपिक रखा ना आपके लिए, हमारे यंगस्टर्स का टॉपिक है कि उनको ये था कि बताया जाए कि अगर उन्होंने आप जैसा बनना है, बिल्कुल यंग लड़का अभी 16 साल 15 साल एज होती है एंड दे ट्रेंड टू बिकम बॉडी बिल्डर्स, वो क्या करें, कहाँ से शुरू करें? वो अपना लाइफस्टाइल जैसे है थोड़ा सा चेंज कर ले। अच्छा, आइडियल एज क्या होती है स्टार्ट करने के लिए? मेरे ख्याल से आइडियल एज जो है वो 16 ईयर के बाद सही कर सकते हैं। वैसे तो होती है, वैसे जो बाहर के लोग हैं वो तो तकरीबन 13 to 14 में स्टार्ट कर देते तो क्या हैं बात? और वो 21 ईयर 22 ईयर में वेल डेवलप हो जाते हैं, लाइक ऐसे कि जैसे हमारा मिस्टर पाकिस्तान कोई कंपटीशन में तैयार हुआ हो। हाँ। यहाँ पे 30-32 साल के बाद वो मसल मैच आता है जो उनका 21-22 ईयर में आ जाता है। पर ये एक्चुअली मैटर करता है कि वहाँ के डाइट में और यहाँ की डाइट में बहुत फ़र्क है, उनकी मशीनरी में और यहाँ की मशीनरी में भी बहुत फ़र्क है। वो हमसे बहुत एडवांस हैं, जो वहाँ पे चीज आती है वो यहाँ पे 10 साल बाद आती है, 15 साल बाद आती है। देख लिया। उन्होंने अपने डॉक्टर्स रखे होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट रखे होते हैं, वो ओवरऑल जो भी करते हैं वो उनसे पूछ के फिर करते हैं। यहाँ पे हमने जो करना है खुद करना है, हमने अपना कोच खुद बनना है, न्यूट्रिशनिस्ट खुद बनना है, डॉक्टर भी खुद बनना है। हमारे पास क्या हो गया आप लोग? ये आप हमारे पास हैं, बिल्कुल हैं, पर मैं लड़कों का बता रहा हूँ। हाँ, वो खुद ही कर रहे हो कि लड़के जो हैं वो 1 माह करेंगे, 2 माह करेंगे किसी कोच के पास, फिर वो खुद कोच बन जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इंसान को जो है इल्म लेना चाहिए, हर जगह से लेता रहेगा, अच्छा सीखता रहेगा तो मजीद उसे पता लगेगा कि आगे मजीद क्या क्या है। एक ही चीज जो है वो 1-2 माह में, 1 साल में या 2 साल में पता नहीं लगती। हमारे बहुत से यंगस्टर जो हैं वो स्टेरॉइड्स वगैरह पे आ जाते हैं कि हमने जिस्म फुलाना है, यू नो। ये जाहिर सी बात है, हर इंसान को पता है, जो लेता भी है और जो देता भी है कि ये नुकसानदेह चीज है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नुकसान होना ही होना।
बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए इंसान को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, जेन्युइन डाइट पे आना चाहिए। सप्लीमेंट्री वगैरह कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, वो कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। सप्लीमेंट तो वेल सर्टिफाइड होते हैं, स्पोर्ट्स वन से ले लें, GNC से ले लें, ये सारे रजिस्टर्ड हैं इंटरनेशनली भी। और ये जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपकी हुकूमत को भी पता, और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो जानते हैं, ये वेल रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल ठीक। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से ही आती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी जो लोग सेल करते हैं, जाहिर सी बात है कईयों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, कुछ का दुबई से आता है सामान, कुछ का मलेशिया से। हर इंसान का अपनी अप्रोच होती है, कार्गो से मंगवाते हैं। जैसे भी सप्लीमेंट्री बंदा ले सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर वो एक जिम का टाइम होता है, जब आपने स्टार्ट किया, आप एक बिगनर हैं, आप एक बिगनर से प्रो होने में आपको 3-4 साल 5 साल इजीली लग जाते हैं। तो आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें, फिर उसके साथ अपने डाइट प्लान को एडजस्ट करें। अगर उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा, देन योर थर्ड ऑप्शन इज सप्लीमेंट्री। और वो कम से कम उसमें 2-3-4 साल लग ही जाते हैं। ये कि नया लड़का अभी ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा है और हाथ में डब्बा पकड़ा, सर मैं ले आया, मुझे बता दें यूज करना है, तो ये चीज जो है ना, ये चीज गलत है। इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह सप्लीमेंट इफेक्ट ही नहीं देगा, उसका फर्क पड़ना ही नहीं है। जब आपकी बॉडी ट्रेनिंग ही सही नहीं कर रही, उसको डाइट प्लान ठीक नहीं मिल रहा, डाइट ठीक मिलेगी, ट्रेनिंग सही होगी, फिर ही सप्लीमेंट कुछ करेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि हमारी लाइफ बिजी है। अगर हम अपने डाइट प्लान्स बनाते हैं, हम लोग असल में जो मील्स होते हैं वो 6 से 7 लेने चाहिए इंसान को, हम लोग लेते हैं 5 से 6 मील भी हम नहीं ले सकते, हमारी लाइफ इतनी बिजी है। सप्लीमेंट्री जो है वो एक्स्ट्रा जो मील्स है ना उनको कवर कर देता है। बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। एक और जनाब सवाल आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे सवाल आ रहे हैं लोगों के, पूछना चाह रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कि वज़न कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये एक ऐसा वो है कि जिस पर सब जानना चाहते हैं, टीवी के पास आके कि देखें कोहिनूर पे इस वक्त क्या टिप्स चल रही हैं वेट लॉस के बारे में। इजाज भाई, अगर कोई ऐसा कहेगा ना कि मुझे डाइट प्लान दे दे, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि बस डाइट प्लान दे दे हमारा वेट लॉस हो जाए, डाइट प्लान दे दे हमारा वेट लॉस हो जाए। और हैरत की बात यह है कि बहुत सारे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट उनको डाइट प्लान देते भी हैं और वो उसको कुछ दिन फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि डाइट प्लान अकेले से वेट रिड्यूस नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वेट रिड्यूस करने में। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपने फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है और टाइम पे मील भी लेना है। एक प्रॉपर स्कीम को फॉलो करना है और फिर आप डाइट प्लान फॉलो करें तो इंशाल्लाह वेट जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। मेरे पास एक छोटी सी टिप है यहाँ पर देने के लिए कि वेट रिड्यूस करने के लिए आप तुक मलंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं करता हूँ, और yes, लेना इस I'm happy, मैं तुक मलंगा यूज कर रहा हूँ। वो लेना इस तरह कि मुंह निहार लेना है, लेकिन मुंह निहार मैं करता क्या हूँ, मैं करता क्या कि मेरा टैंग वगैरह जूसेस होते हैं उनमें डाल के पी लेता हूँ। मैं आपको जो तरीका बताऊंगी उससे जरा ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। वो तरीका ये है कि आपने मुंह निहार लेना है, 1/2 टीस्पून पानी के अंदर उसको स्वेल कर ले और फिर पीना है वो। ओके, यानी इसको हमने वो नहीं करना उसमें डाल के जूसेस में, उसके अंदर कुछ भी ना डालें और 1/2 टीस्पून पानी के अंदर प्लेन उसके डालें और मुंह निहार लेना है। ठीक है। और इसके अलावा ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर से पहले कोशिश करें कि 30 मिनट्स पहले एक फ्रूट की सर्विंग लें। इट कैन बी एप्पल, इट कैन बी बनाना, इट कैन बी एनी सीजनल फ्रूट। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हमें वेट कम करना हो जोहा, तो हमें किन किन माहिरीन के पास जाना चाहिए? बेस्ट कौन है, मुझे बता दें आगे बात। मैं ये किन के पास मैं जाऊं? बजाय इसके कि मैं किसी का नाम लूं, मैं एक गाइडलाइन दे देती हूँ जनरल सी, जिससे लोगों को हेल्प हो जाएगी। अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो देखें कि मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसमें आजकल पीसीओएस बहुत कॉमन है, इस वजह से भी हो सकता है मसला वेट गेन का, और किसी को और भी कोई इश्यूज हो सकते हैं। अगर किसी का सिंपल वेट लॉस का मसला है तो वो फिर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के पास चला जाए। लेकिन अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह के एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है, बिंज ईटिंग, जिसमें इंसान एकदम में, लेकिन हमारी जनता शायद उनको बहुत डिटेल में जानती नहीं होगी। मैं बता देती हूँ कि बिंज ईटिंग यानी कि एक वक्त में इंसान बहुत ज्यादा खाने लग जाता है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में इंसान खाता है और उसको खुद ही सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर देता है अपने इमेज के बारे में कॉन्शियस होकर। तो ऐसे किसी केस में साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना जरूरी होगा। और ये क्या है जिसमें आप 2 नान खा लें फिर आपको गिल्ट हो जाए
कि मैंने ये नान क्यों खाया, और सारा दिन आप इसी गम में हैं, कि मैं कुछ क्या खा लिया आज मैंने, नहीं, अगर अपने आप पे जुल्म कर लिया मैंने। अगर इफ यू आर अ लॉट मच वरीड अबाउट योर सेल्फ इमेज, और अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि वेट मैं कहीं गेन ना कर लूं, और इस वजह से खा ही नहीं रहे, देन इट इज अ कॉम्प्लिकेशन। ओह सी 30 मिनट्स कार्डियो करें, अपना स्ट्रेस रिलीज तो करें, आप 30 मिनट्स कहाँ से आएंगे वो ये बात भी सारा दिन यही सोचते गुजारते हैं, कार्डियो करते हैं, कब जाएं कहाँ से जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और भी इम्पोर्टेंट रोल है कि एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट भी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, जो हार्मोन्स का पूरा पता, जो हार्मोन्स को डील कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे आप बताएं कि डाइट की बातें हो रही हैं, और जो यंगस्टर्स इस तरह बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे होते हैं, उनकी डाइट बड़ी हैवी किस्म की होती है। क्या होती है उनकी आइडियल डाइट? सुबह कहते हैं 12 अंडे खाने होते हैं, दोपहर को ये खाना होता है। इतने भी नहीं, एक्चुअली ये चीजें जो ज्यादा अंडे खाने वाले हैं ये आ जाती हैं जब आप अपने कंपटीशन में होते हैं। ओके, मुकाबलों के लिए। जी, जब कंपटीशन के लिए इंसान प्रिपेयर हो रहा होता है, तब उसने जो है वो अपनी तकरीबन कैलोरीज जो है वो तकरीबन छोड़ दी होती है। इंसान ने 500 या 1000 500 to 1000 कैलोरीज जो है सिर्फ जस्ट लेनी है और जाके वर्कआउट करना है। उसमें प्रोटीन इनटेक ज्यादा होता है और उसमें बाकी मैंने देखा है आपको कि आपका जो फेस पूरा अंदर हो गया था एक ज़माने में, कंपटीशन कर रहे थे, पूरा फेस अंदर था, और यू नो उसमें मॉर्निंग में ये है कि ब्राउन ब्रेड, 7 एग वाइट, 7 ग्रीन टी, ठीक है। उसके बाद आपने साथ टाइम नोट करते जाना है कि हर 4 आवर बाद जो है वो आपने मील इनटेक नेक्स्ट करना है। उसके 4 आवर बाद जो है आपने फिर चिकन ले लेना है, तकरीबन 200 ग्राम्स चिकन, साथ उसके 50 ग्राम्स कार्ब जो वाइट राइस होते हैं वो, फिर उसके 4 आवर बाद यही रिपीट करना है। फिर वर्कआउट करना है। वर्कआउट के बाद जो आपने डाइट रिपीट करनी है उसमें आपने कार्ब नहीं लेने, खाली प्रोटीन इनटेक करनी है, जस्ट चिकन लेना है, साथ आपने ग्रीन टी लेनी है। दोपहर को आप साथ सैलड ले सकते हैं। और अगर आपको बीच में थोड़े बहुत चक्कर आते हैं या हल्का फुल्का सा फील होता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है, तो आप जो है वो लो कैलोरीज फ्रूट जो है वो इंटेक कर सकते हैं। अब फ्रूट्स कौन से हैं लो कैलोरिक? लो कैलोरिक फ्रूट्स है ना, काफी सारे हैं वैसे तो, जैसे पीच हो गया। आमतौर पे फ्रूट्स का ग्लिसेमिक इंडेक्स कम ही होता है, ठीक है। तो एप्पल, बनाना, पीचेस, एप्रिकॉट, एप्पल कहते हैं आप, एप्पल ज्यादातर खाते हैं। वैसे मुझे पीच भी ठीक लगती है। बेरीज, आई लव बेरीज, है ना, बेरीज बहुत अच्छी है ना, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरी, ये सब बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि फ्रूट्स का आमतौर पे ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है, इनका शुगर कंटेंट कम होता है, तो इट इज अ वेरी हेल्दी ऑप्शन टू कंज्यूम। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कितनी कैलोरीज होती है इमली के अंदर? इमली के अंदर कम ही होती है, कम होती है। इमली से ज्यादा नहीं है। कि हम भी डॉक्टर हैं वैसे तो, अच्छे सवाल करते हैं आप लोग। हाई कैलोरीज में आ जाता है बनाना और मैंगो भी। मैंगो तो फुल ऑन सीन है भाई, फुल हैवी कैलोरीज है, हैवी कैलोरीज है। लेकिन ओबेसिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है? ओबेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना, एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, और आजकल तो बल्कि जंक फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ठीक है। कि ओबेसिटी यंगर एज में बच्चे जब ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं तो लेटर एजेस में उनको ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है। तो इसको कॉम्बैट करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो डाइट पर तवज्जो दी जाएगी, कैलोरिक इंटेक को कम किया जाएगा, तकरीबन 500 के कैलोरीज जो हैं डाइट में से रिड्यूस करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा ऐसे बंदे को जो कि ओबीज हो, रिकमेंडेड है कि वो कोई सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन करे, यानी कि ऐसा कोई ग्रुप जिसके अंदर उसी की तरह के लोग और हो, डिस्कशंस हो, ताकि उसको एक मॉरल सपोर्ट मिले और उसके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो लूज वेट कर सकते, ही और शी कैन लूज वेट। इसके अलावा एक और तरीका ये कि स्टिमुलस कंट्रोल हम कहते हैं एक चीज़ को। स्टिमुलस कंट्रोल का मतलब ये है कि वो चीज़ जो उसको बहुत ज़्यादा खाने की तरफ क्रेविंग करवाती है, खाऊंगा मैं, कि उसको क्रेविंग हो रही है, तो वो चीज उसके किचन के काउंटर से रिमूव कर दी जाए। मैं करता क्या हूँ, जब मैं खाना खा लूँ ना, एक मैंने फर्स्ट करके आधी रोटी खानी है, मिसाल के तौर पे सैलेड्स खा लूँ तो मैं टेबल से उठ जाता हूँ। आई थॉट की खुशबू आई जा रही है, चीजें पड़ी हुई हैं, आप फिर बैठे बैठे कुछ खाते रहते हो बैठ के चीजें, तो वो ना ही खाए तो बेहतर है। और मैं टेस्ट करता करता सारा कुछ खा लेता हूँ। एग्जैक्टली, हाँ। आप तो देखे करते हैं। अब बताएं कि अब मतलब वो आ गया, डाइट भी हो गई, व्हाट नेक्स्ट? अब जो लोग बनना चाहते हैं बॉडी बिल्डर्स, स्टूडेंट्स जो बॉडी बिल्डर्स बनना चाहते हैं, मेहनत करें। मेहनत उसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल फोकस चाहिए। जिम में आना चाहिए। वीक में जो है 5 to 6
ओके ठीक है। ज्यादातर लोग जो हैं वो 6 डेज करते हैं, ठीक है, पर कुछ लोग जो हैं वो 5 डेज करते हैं, 2 डेज का रेस्ट लेते हैं। ट्रेंड आ गया पर्सनल ट्रेनर्स का, बिल्कुल आ बहुत गया। पैसे चार्ज करते हैं आप लोग, तो वो क्या ट्रेंड है वैसे बाय द वे? मैं नहीं ज्यादा चार्ज करता। अच्छा, लेकिन पर्सनल 1-to-1 पर ट्रेनिंग हो रही होती है, जाहिर सी बात है, अब उन्होंने भी कहीं से ट्रेनिंग की होती है, ठीक है, उन्होंने भी जो है फीसिस पे की होती हैं। एक तो उनका ये हक भी बनता है, दूसरा ये उनकी लाइक जॉब होती है या उनका बिजनेस होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो ट्रेनिंग करवाते हैं। और हाँ, अगर ट्रेनर आपके साथ लॉयल है तो फिर कोई इतना इशू नहीं है, अगर वो अच्छी फीस भी चार्ज कर ले तो आपको वर्थ इट होता है। बिल्कुल। मैंने बात बाकी नोट की, ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जिसको आपकी फिक्र हो, या जो आपको मना करे खुद भी, आपने जो करना है कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही सही बात मिल जाते हैं, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेंगे। लेकिन मुझे बताएं जोहा की बड़ी अच्छी बातें वैसे हो रही हैं आज की, डाइट एक तरफ फिटनेस की, ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं ये भी तो हो जाती हैं मोटापे से, कैसे किया जाए कंट्रोल कर? ठीक है, हो जाती है मोटापे की वजह से, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटापे की ही वजह से हमेशा किसी को कार्डियक डिसऑर्डर हो। बहुत सारे ओवरवेट है, ये फैक्टर जरूर है, इज अ फैक्टर फॉर हार्ट, क्योंकि बहुत सारे ओवरवेट लोग ऐसे भी हैं जिनको कार्डियक डिसऑर्डर नहीं है। बेसिकली हाई फैट फूड खाने से, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, बेसिकली वो खाने से ऐसा होता है कि हार्ट की वॉल्स और आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल हम जो जमा करते हैं उसको कहते हैं प्लाक बन जाता है या प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, आर्टरीज को नैरो कर देता है। फिर वो उसके लिए वो जो है कोई प्रोसीजर करते हैं, एंजियोग्राफी वगैरह, जिसके जरिए से वो प्लाक जो है या तो सप्रेस कर देते हैं या उसको निकाल देते हैं। तो इसकी वजह से जो है बेसिकली हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, ये एक मेजर वजह है। तो उसमें यही है कि आप वो फूड जो एकदम से आर लोडेड विद कैलोरीज उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें। ओके, ठीक हो, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बहुत एहतियात से चलना होगा, कैलोरीज को काउंटर बनाते हैं। खास तौर पे पिज़्ज़ा, काफी आजकल एप्स भी तो आ गई हैं जो बताती हैं कि ये कैलोरीज, यू नो, फैंसी किस्म के एप्स हैं, लेकिन वो पता नहीं, मुझे तो कभी इस्तेमाल नहीं होती, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है वो, है ना? मुझे तो पता नहीं क्यों ये एप्स वगैरह इस मामले में मुझे ऐसे लगता है कि इट्स नॉट वेरी, कि बी प्रैक्टिकल, ये चीजें बस फैंसी ज्यादा है ना। एप्लीकेशन ने क्या करना है, वो तो इंस्टॉल हुई पड़ी ही है, आप खोल के दिल को तसल्ली दे लें। हाँ, बस। तो मुझे बताएं, असद मुगल के डूज एंड डोंट्स पे आते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस यूथ को, यानी लड़के को जो बॉडी बिल्डिंग में आ गया है, क्या नहीं करना, क्या करना है उसको? अब ये करना चाहिए कि पहले हम डोंट्स पे आते हैं। पिज्जा नहीं खाना। बिल्कुल जी, पिज्जा भी नहीं, पिज्जा बर्गर फूड नहीं, एक ऐसा नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, लगता तो अगर वो आपको देख के, वो कंपटीशन पे है, ठीक है, कंपटीशन के बगैर नहीं है। मैं भी सारा कुछ खाता हूँ, इसके लिए ये होता है कि जब हम कंपटीशन से आउट होते हैं, हम कैलोरीज ले ले होते हैं, रोज की तकरीबन 2 से 3 हज़ार कैलोरीज लेते हैं, प्रॉपर हमारा वर्कआउट भी साथ चल रहा होता है, उसमें से काफी तकरीबन 800, 700, 1000 कैलोरीज तो हमारी बर्न हो जाती हैं। ठीक है, जो बाकी हम ले रहे होते हैं वो भी किसी तरह वेस्ट हल्की फुल्की सी हो जाती है। जो इनटेक होती है उसका कोई इतना इशू बॉडी बिल्डर को नहीं होता, अगर वो लीन हो, अगर उसकी बॉडी अच्छी हो, उस पर फैट लेवल कम हो, तो अंडर 70 kg, 75, 80 kg हाइट वाइज ही वेट होता है ना, तो अगर 5'8" का है तो 70 kg, 5'10" का है तो तकरीबन 75 to 80 kg। इसके अंदर अगर उसका वेट है और अच्छा मसल है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतना फैट होगा बॉडी बिल्डर के अंदर। तो हम वीक में एक डे ऐसा रख सकते हैं जिसमें हम चीट कर सकते हैं, हम अपना चीट मील लें उस वीक, संडे हम अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लें, संडे में कुछ खा सकते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन से दोबारा रोजे स्टार्ट कर दें, वो वाले जिसमें हमने अपनी डाइट ही लेनी है, जो हम प्रॉपर ले रहे हैं। वो आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे आप रोज जॉब पे जाते हैं, आप समझें कि ये भी मैं एक जॉब कर रहा हूँ जो डाइट खा रहा हूँ, कि 6 दिन मैं अपनी जॉब की डाइट खा रहा हूँ और 7वें दिन जो है मुझे छुट्टी मिली है। यकीन करें ज़ोहा, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग फटने वाला हो जाता है, क्रेविंग की इंतहा हो रही होती है, और उस वक्त फिर आप बेतुका खा जाते हो। बिल्कुल, ये रूल है। अब मैंने परसों किया कि मैंने कुछ नहीं खाया पूरे दिन में, रात को इतनी भूख लगी कि खाना में फिर उस टाइम आप एक ब्राउनी लिया करें, वो खा लिया करें और सो जाया करें। हाँ, लेकिन आज हमारे शो में एक शेफ भी आ रहे हैं जो बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, तो आई थॉट कि पता नहीं वो खाना मुझे खाना चाहिए कि नहीं, लेकिन अच्छी बात है, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छी टॉक हुई है हमारी आज, और ये काफ़ी मज़ेदार टॉक रही है। सो एनी फाइनल टॉक अबाउट टुडेज सेशन? आप लोगों ने आते रहना है, बिकॉज इट्स अ रेगुलर टॉक। हम चाहते हैं कि आप जैसे जो हमारे ब्लेस्ड पीपल हैं फिटनेस और डाइट के, वो आते रहें और घर बैठे हमारे लोगों को फ्री में काम मिलता रहे मालूमात का। सो पहले तो बहुत थैंक्स आप दोनों के आने का, आप लोगों ने टाइम दिया हमें, ये हाफ एन आवर बड़ा मज़ेदार रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा काफ़ी।
एनी फाइनल मैसेज ऑफ द डे रिगार्ड्स डाइट? हाँ, आपका वो कैमरा सामने है, आप कुछ लोगों को बताइए, आंख में आंख देके कि ये है तुमने करना अब डाइट के मामले में। बस यही कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप सेल्फ केयर भी अपने आप को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया की कितनी ज़बरदस्त पॉजिटिविटीज़ जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। अपने आप को सेल्फ केयर पे लगा दें, थिंक पॉजिटिव, और देखेंगे सारा पॉजिटिव आपकी तरफ, यू आर गोइंग टू बिकम अ मैग्नेट फॉर पॉजिटिव। आप एक बार पॉजिटिव सोचना शुरू करें तो सारी पॉजिटिविटी दुनिया की आपके ऊपर आकर रुक जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी करें, 30 to 45 मिनट्स की वॉक करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, एंड एक आखिरी बात जो मैंने पहले भी की, सेल्फ केयर पे अपने आप को लगा दें। बहुत आला, वेरी नाइस टॉक इन दिस हाफ एन आवर। थैंक यू सो मच ज़ोहा फॉर कमिंग, और दोबारा भी आपने आना है, ठीक है, मज़ा आया। जी असद, बहुत शुक्रिया तो आपके आने का, एंड वी मेट आफ्टर 1.5 year और सो, कि बहुत अच्छा लगा आपको देख के लाइव आज। तो बताइए कोई पैगाम देंगे हमारे यंगस्टर्स को? आज ने मौजूद डिस्कस किया है उन तमाम यंगस्टर्स के लिए टॉपिक रहा जो बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं। तो अगर आपने टॉक सुनी है हाफ एन आवर की तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज। एनी फाइनल मैसेज फॉर देम? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि सब लोग जो हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी वो अपनी डाइट पे फोकस करें, उसके अलावा अपना वर्कआउट मेहनत करें, मेहनत जारी रखें, अल्लाह ताला सबको फल देता है। हम भी जब स्टार्टिंग में आप लोगों की तरह जब स्टार्ट की थी तो इसी तरह था जिस तरह आप लोग होंगे, या काफ़ी मुझसे अच्छे भी होंगे। मैं अकेला नहीं, मैंने 5 साल में या 6 साल में जो गोल अचीव किए हैं, मेरी दुआ है आप 3 साल में गोल अचीव कर लें, पर किसी शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, अपनी प्रॉपर डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें, और कार्डियो करना ना भूलें, और चीट मील कम करें। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सब, आते रहिएगा शो में। थैंक यू अगेन गाइस आने का। जनाब ये बड़ा मज़ेदार सेशन रहा हमारा, और बड़ा कुछ सीखा मैंने डाइट पे, हेल्थ पे, किस तरह से हमने अपने आप को फिट रखना है, खाने के मामले में भी और फिटनेस के मामले में। या एग्जैक्टली, ब्रेक का वक्त आ गया जनाब, वापस आएंगे तो हमें बहुत सारे मज़ेदार किस्म के गेस्ट ज्वाइन करेंगे। एक हमारे शेफ़ हैं, एक हमारे सुपर मॉडल हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो देखते हैं कौन कौन है। मिलते हैं गुड मॉर्निंग में कुछ देर के बाद। आज आप देख रहे हैं हमारी सुबह बहुत ही रंगीन है। आज मैं बहुत ही कलरफुल अटायर में बैठा हूँ, जहाँ मेरे सामने डिजर्ट्स पड़ी हैं, केक्स हैं, और आई एम फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज यू नो जहाँ मेरे अराउंड गुड फूड होता है मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई लव गुड फूड एंड आई लव द पीपल हु मेक गुड फूड, राइट। तो जनाब बहुत मज़े की बातें होंगी आपसे आज हमारे ज़बरदस्त सुपरस्टार्स यहाँ लैंड कर रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम पहले बातें कर रहे हैं खानों की, तो क्यों ना पहले उनका तारुफ करवाएं जो ये खाना लेकर आए हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाहौर पाकिस्तान में उनका एक रिनाउंड कहते हैं ना सेवानों में नाम बन चुका है खाने की दुनिया में। बेकोलॉजिस्ट के रूह रवा हैं, ज़बरदस्त मास्टर हैं कुलिनरी आर्ट्स में, क्या बात है। और जो लोग सीख कर आते हैं फिर डेफिनेटली उनका काम नज़र आता है। ये देख रहे हैं आप ये सब कुछ, ये जो पेस्ट्रीज़ हैं, ये जो कप केक्स हैं, ये जो केक्स हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि आज कोई ख़ास बंदा यहाँ पर आया है। सो बेकोलॉजिस्ट के रूह रवा यानी कि द एवर आला हमजा शेख ने हमें आज ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स के लिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी खास पर्सनैलिटी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बड़ी मुझे खुशी हुई आपके शो में आके, गपशप रहेगी इंशाल्लाह, बातचीत चलती रहेगी। अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत ही मजे के कपकेक्स, लेकिन सब जानेंगे बाद में आपसे क्या क्या कुछ है, सब बातें करेंगे आपसे। डोंट यू वरी। सो वेलकम अबॉर्ड, राइट। थैंक यू। उनके साथ बैठी हैं एक जबरदस्त शख्सियत। अगर हम बात करें इंटरनेशनल फुटबॉल, हमारे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव हैं और खेल चुकी हैं फुटबॉल पाकिस्तान की, साथ इंटरनेशनली मॉडलिंग कर रही हैं, बहुत सारे और काम कर रही हैं, काफ़ी मल्टीपल फैसेट्स हैं इनके पर्सोना के। वी हैव विद दैट द ग्रेट आर्टिस्ट इरफाना जट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। इतने मल्टीपल फैसेट्स हैं आपके, लाइक फुटबॉल भी, मॉडलिंग कहाँ, अभी तो आपको फुटबॉल का पता है, यानी और बहुत कुछ बताइए, बहुत कुछ और भी है, सब कुछ तो हम जानेंगे आपसे। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी तारीफ के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। आप शुक्रगुजार, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये आजकल यू नो बहुत कम लोग हैं जो सही उर्दू बोलते हैं, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच। जनाब
मेरे साथ बैठे हैं, दोस्तों के दोस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। अगर हम बात करें हुमायूं आलमगीर, द नेम द लेबल, उसके वन ऑफ द रूह रवां, क्या बात है इनकी। लाहौर में सारा इन्होंने संभाला हुआ काम अपनी एफर्ट से। ही इज अ गुड लुकिंग गाय एक्चुअली, ही कैन बी मॉडल ऑल्सो आई थिंक, व्हाई नॉट। और काफ़ी कुछ कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, एक मेंटोर बन चुके हैं वो इस इंडस्ट्री के। तो आइए मिलवाते हैं आपको उसामा आलम वोहरा से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मॉडल है कि डिजाइनर? मैं डिजाइनर। लगता तो मॉडल है वैसे। नहीं, मैं डिजाइनर हूं। बहुत पूरी अवतार हैं आप मॉडल्स के। Thank you so much for the kind words and for always being gentle and inviting me on the show. नहीं, आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आए हैं। We are so happy to have you on the show. Same here, likewise. Thank you for coming. You're most welcome. From your precious time of So nice work. So nice of you. और वो कहते हैं ना, last but not the least, पाकिस्तान के न्यूमरो यूनो सुपर मॉडल। अगर हम बात करते हैं सुपर मॉडल्स के बारे में तो चंद ही नाम है, क्या कहते हैं आप लोग, है ना, चंद ही नाम है जो सामने आते हैं, जो कि जब चलते हैं तो सुना है कि दिल धड़कना भूल जाते हैं लड़कियों के। जिनके जब शूट्स आते हैं तो पता चलता है कि यार क्वालिटी वर्क हो रहा है। सो सुपर मॉडल मेल मॉडल्स में एक स्टैंडर्ड सेट किया, लेवल सेट किया। सुपर मॉडल पार एक्सेलेंस वलीद खालिद ने हमें ज्वाइन कर ही लिया आज फाइनली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। फाइनली ज्वाइन नहीं किया, मैं काफी दफा ज्वाइन इस शो में इस शो में ना बिल्कुल। और आप वैसे तो आई नो ज्यादा ऊपर ले जाते हैं कि वो फिर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। बोलता है वलीद, जब से काम कर रहे हैं आपने अपना लेवल सेट किया, क्या कहते हैं आप, है ना? बहुत खूबसूरत काम है और एक अच्छा नाम है। देखिए बहुत चंद नाम है जो कि इससे नीचे ही नहीं आते, तो कहते हैं मैं यही काम करना है, ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो वलीद को सब जानते हैं। वलीद वेलकम अबोर्ड, बहुत अच्छा लगा आपको तो मैं दोबारा देख के हमेशा की तरह। थैंक यू, जस्ट ग्रेट, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। तो जनाब ये है हमारे आज का बुके ऑफ गेस्ट फर्स्ट चंक का। और आगे क्या होगा, अब जाएंगे हम टुवर्ड्स द फर्स्ट सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो जरा कुछ जानते हैं अपने गेस्ट से, उन्हीं की जुबानी की ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। आपसे ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बहुत मतलब बताते हो ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस वक्त। क्या थैंक यू जी। हमारा हम बहुत, ये हमारा फ्री रेंज एग्स, मतलब देसी अंडों से हम सारी बेकिंग करते हैं और हम आर्टिसान बेकर हैं। मतलब कि जो मेरी बेकरी है अभी ऑनलाइन सेटअप है और कुछ एक्सक्लूसिव स्टोर्स पे अवेलेबल है। तो हम उसमें जो करें लग्जरी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। द चॉकलेट इज प्रीमियम क्वालिटी, द बटर इज प्रीमियम क्वालिटी, लगी रहा है, एवरीथिंग इज प्रीमियम क्वालिटी। ठीक है, ये मैं अब अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा, आप खाएंगे और बताएंगे एग्जैक्टली, एंड दे विल लव दिस, आई एम श्योर। तो जी इस तरह है। और इट ऑल स्टार्टेड एक्चुअली, बेकरी इनिशिएट जो है कोरोना की वजह से हुई कि मैं घर पे था और मैं पिछले 3 साल से कंसेक्यूटिवली शोज कर रहा था, कुकिंग शोज और दूसरे चैनल्स के साथ वीकेंड शोज अपने और सब कुछ। तो मैंने कहा यार मास्टर्स किया है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। बहुत कुकिंग शोज में बहुत शशका हो गया और बड़ा इस तरह का हमने काम कर लिया है, तो उसको अब किसी तरह से लोगों को, मतलब लोग देखते थे, कहते थे हमने भी खाना है, हमने भी खाना है। तो फिर मैंने एक जगह ली, वहां पे एक प्रॉपर कमर्शियल किचन बनाया पूरी इक्विपमेंट के साथ, अच्छा सा। तो अब मेरा है कि थोड़ा सा और कोरोना स्केयर खत्म होता है तो हम जनवरी ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट ओपनिंग आवर ओन ब्रांचेस। इट्स आर्टिसान बेकरी, मतलब हम लोग बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ऑन अ वेरी गुड प्राइस। वेरी नाइस। मतलब जो क्वालिटी इंग्रेडिएंट, जिस तरह हम लोगों का डैनिश बटर है या मलेशियन कोकोआ चॉकलेट है, तो इन चीजों को देखते हुए हम प्राइसेस को बहुत रीजनेबल कर रहे हैं। हम कहते हैं प्राइसेस भी जरा हाई भी होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने इस वक्त को देखना है कि क्योंकि हर कोई इस टाइम बजट फ्रेंडली हुआ है, तो हम लोगों को अच्छी प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट देना है और फिर ग्रेजुअली अल्लाह के सपोर्ट जैसे चलेगा इसको संभालते जाएंगे। लेकिन बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन था इस फील्ड में? मैं आपको अब बात करते हैं, मेरा हमेशा होता है कि हाँ मैं हमेशा सच बोलता हूँ। जब मैंने घर बात की कि मैंने मास्टर्स कुलिनरी आर्ट्स में करना है, तो अब्बू ने मुझे कहा तुमने बावर्ची बनना है। वही ना, यही होता है। तो हाँ, दैट इज हाउ इट हैपेंस। हमारे जो अब्बू या मेरे दादा या इस तरह जो बड़े हैं वो समझते नहीं है बात को इनिशियली। तो मैंने मास्टर्स कुलिनरी आर्ट्स में जब करके वापस आया तो कहते हैं हमारा बावर्ची तैयार होके आ गया है। आई स्टार्टेड माय फैमिली बिजनेस और फिर उसके 2-3 साल बाद मैं शोज शुरू किए, कुकिंग शोज, वो भी आउट ऑफ पैशन, शेयर पैशन। तो वो मुझे शुरू में जी कहते बावर्ची तुमने अच्छा ऐसे नहीं करना, तुमने चमचा पकड़ के नहीं खड़े होना, ये नहीं करना। फिर वो ग्रेजुअली उन्होंने जब उनको देखा कि अब सक्सेसफुल हो रहा है और लोग पहचानना शुरू हो गए हैं लिटिल बिट, थोड़ा बहुत,
तो फिर उन्होंने मुझे और इसको परस्यू करने के लिए इनकरेज करना शुरू किया। तो अब ये बिकोलॉजिस्ट भी उनके साथ ही जॉइंट प्रोजेक्ट है, मतलब कि अब आगे वो ही इन्वेस्ट करेंगे और मैं सही काम बात है, करूंगा। और आप काम तो करेंगे, बस लेकिन इस तरह- काम बहुत अच्छा हो रहा है जी। व्यूअर्स, और वाकई आपका काम बोलता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। जी इरफाना, क्या है आपकी कहानी, थोड़ा बताएं। कहानी स्कूल से स्टार्ट होती है। हाँ प्लीज करें, आराम से क्योंकि बताएं, अभी- वी हैव अ लॉन्ग टाइम अब आगे, डोंट बी वरी। हम जब शिफ्ट हुए थे इस साइड पे तो स्कूल मैंने स्टार्ट किया था 5th क्लास से। ठीक है। यानी कि तो तब मुझे ना काफी शौक था, यानी कि मेरी जो लुक थी ना बॉयज की तरह थी। मुझे घर में वैसे भी उन्होंने इस तरह ही रखा हुआ ठीक था, है। लाडला ये वो। तो तब से स्कूल में जब गई टीचर्स ने कहा कि तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो स्पोर्ट्स में, तो फिर उसी के साथ साथ मैंने बैडमिंटन स्टार्ट की, फिर मैंने जिम्नास्टिक। मतलब शुरू से आपको स्पोर्ट्स में था कि मैंने कुछ करना है? शुरू से। सही है। 8 इयर्स हो गए मुझे अब तक वाह। कह सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट एकेडमी ज्वाइन की। पापा कहते तुम अच्छा खेल प्ले करती हो तो तुम्हें आगे जाना चाहिए। Exactly. स्कूल में फिर बाउंड होके बंदा रह जाता है। तो क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे फिर एकेडमी ज्वाइन करवाई, तो उसके बाद मेरा पाकिस्तान कैंप में नाम आ गया। वाओ। फुटबॉल यानी जिम्नास्टिक के भी ट्रायल्स दिए थे, फुटबॉल के भी, लेकिन फुटबॉल में मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। पहले Very पंजाब की टीम के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया था, फिर पंजाब में सिलेक्ट होके 40 प्लेयर्स होते हैं, उसके बाद फिर कट होते जाते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए एशियन कप के लिए उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। Very थाईलैंड में, थाईलैंड भूटान का टूर था, तो तब से मुझे एज अ कैप्टन रखा था उन्होंने। वेरी नाइस, क्योंकि सीधी स्टार्ट थी से ना, मैं आप बहुत- बहुत चल पड़ी हैं भाई। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद साथ स्टडी भी और ये फुटबॉल भी। काफी फ्रेंड्स ऐसे थे जो शोबिस से यानी कि शोबिस में थे, तो मुझे उनसे भी शौक पैदा हुआ कि मॉडलिंग भी करनी मॉडलिंग चाहिए, का। हाँ। तो सीधा फिर मैं खावर रियाज की तरफ गई, तो मुझे जो कोऑर्डिनेटर है आबिद बेग, जी, जी। उन्होंने मुझे गाइड किया। वो हमें वैसे अब वो कहाँ है क्लास आजकल, नजर नहीं आ रहे जी? मुझे। वो हमें क्लासेस दे रहे हैं। एक बार में नाम आता था काफी, लेकिन वो जरा गायब हो रहे हैं सीन से। वो क्लासेस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। Okay, तो अब सही हम है। उनसे सीख रहे हैं एक्टिंग, मॉडलिंग और कह सकते हैं सब कुछ। ठीक वो है, ही सही हमें है, काफी काम किया सिखाया। उन्होंने, जी बिल्कुल। सही है। तो ये है आपकी स्टोरी। लेकिन मॉडलिंग में आपके फेवरेट्स कौन रहे इस सफर में, किससे इंस्पायर्ड थी कि मैंने इन जैसा मेरी बनना है? फ्रेंड थी सामिया भट्ट, कह सकते हैं। Okay. वो फ्रेंड थी तो उन्हीं से यानी कि सही है, सही है, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। जी उसामा, आप पे आ जाते हैं, कैसे आगाज किया सब बताइए। पहले तो एक ब्रांड आप लोगों का जी खुद देखिए, बोलता है। आगाज इसका इस तरीके से हुआ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ प्रॉपर प्री प्लान नहीं था। मैंने अपना O लेवल्स किया इंजीनियरिंग में, A लेवल्स किया मैंने साइंसेज में, बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। उसके बाद बिकॉज हुमायूं इज माई कज़न एंड मोर देन अ ब्रदर टू मी, तो हमने प्लान किया कि हम लाहौर में एक फ्रेंचाइज खोलते हैं। हाँ, आई एम बहुत फ्रॉम अच्छा काम कराची। किया वैसे आपने। कराची में कौन हर वक्त जा सकता है उस तरह से। तो फिर हमने ये प्लान किया कि हम लोग लाहौर में इसको लेकर आए, ठीक थोड़ा है। सा नाम को बढ़ाएं। फिर हम लाहौर में आए तो फिर आई गॉट द फ्रेंचाइज। हमने फिर इसको सारा स्क्रैच से स्टार्ट किया, बिकॉज लाहौर एक बहुत बड़ी मार्केट थी। या एग्जैक्टली। उसको मार्केट को समझने में हमें 2-3 साल लग गए कि हमने एक्चुअली लोगों के लिए चीजें बनानी क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों का टू बी ऑनेस्ट रवैया क्या है यहाँ पे। बिकॉज कराची और लाहौर में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। बिल्कुल, हाँ, सही बिल्कुल। बात है। लेकिन कराची क्या में- लाहौरी इस पैसे ज्यादा खर्च कराची में एक्सरसाइज बहुत कम चलते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत चलते हैं। बिल्कुल सही ये बात बहुत है, ही आपके पास सच्ची हमारे बात। कपड़े नहीं मिलते तो हम कस्टम भी करते हैं ना फिर अब। हाँ। फिर हमने कस्टम टेलरिंग भी स्टार्ट कर हाँ, दी customize कि कर जो दिया। डबल एक्सल टाइप के लोग हैं बेचारे, उनके लिए फिर हम कुछ रूम। हुमायूं भाई जो है वो खुद भी अच्छी खासी बिल्ड के मालिक हैं। अच्छा। वैसे नहीं कि वो पतले हैं। हाँ, उन्होंने सही बात है। अपने हिसाब से उन्होंने फिर बनाना शुरू किया। सही बात है वाकई। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नाम डेवलप हुआ। देन आई डिड माई फैशन डिजाइनिंग, उस दौरान वो भी हो गया ना, बैचलर्स किया फैशन डिजाइनिंग में, साथ साथ काम भी चलता रहा। तो उसका फायदा ये हुआ कि जो मैं पढ़ रहा था वो मैं कर भी रहा Obviously, practical था, हो तो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में भी था। और इस तरीके से बस अल्लाह का शुक्र और है अब कि एक लेवल है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि जी एक हाँ। चीज, एक ब्रांड मेंटेन रखें, एक नाम मेंटेन रखें। हाँ नहीं मतलब वो तो मेंटेन है और सब लोग जानते हैं, बल्कि बहुत सारी सेलिब्रिटी तक तो पहन के कपड़े और अक्सर शोज में बैठे होते हैं। श्री, एक तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं Oh my माशाल्लाह। God, I like it. आप जब हमारे कपड़े पहन के फ्लॉन्ट करते हैं, हमें मैं लोगों के तो इतने पहनता हूँ मैसेजेस आते वैसे। हैं। मैं कहता हूँ आपके देखिए ना, सारी मैंने ईद आपके कपड़े में गुजारी। बिल्कुल, बिल्कुल। शादी मैंने आपके साथ की। बिल्कुल की। ग्रेट। और लोग तो हमें बहुत मैसेज करके पूछते हैं कि जी इज वेयरिंग दिस, तो Oh my हमें भी ये God. जरा बताएं क्या थैंक यू इसका सो है। मच। लेकिन मजा आता है, बहुत फिटिंग सही होती है, मजेदार होती है। बंदा स्मार्ट होना चाहिए, आला, जैसे आप I like it.
वलीद खालिद, जी सर। द सुपर मॉडल। देखिए बिल्कुल भी बात हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस? बाय द वे, जब से मैं देख रहा हूँ ना आपको, आप वैसे के वैसे ही हैं अब तक। जैसे क्योंकि करनी पड़ती शुरू है। से नहीं, मुझे शुरू से बॉडी बिल्डिंग का शौक था। ठीक है। और मैं Gym. पंजाब कॉलेज की तरफ से कॉम्पिटिशन्स खेलता था। ओके। इस तरह ये खेलती रही हैं तो वाह। और वो बड़ा सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्समैन को। ओके। तो शुरू में मुझे क्रिकेट का था, क्रिकेट बहुत खेली, जो काम करते थे जुनून की हद तक करते थे, तो घर वाले छुड़वा देते थे। ठीक हो गया। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करना शुरू की। उन्होंने कहा अच्छा 3 साल हो गए यार, ये इधर भी कंपटीशन खेलता है, इधर भी खेलता है, डाइट कंट्रोल रखता है, हाँ। ये इसमें भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी छुड़वा दो। ओह। फिर मॉडलिंग का मुझे ऑफर आई और मॉडलिंग स्टार्ट की। फिर मैंने कहा यार, जब मैं 2-3 चीज़ें कर ली कॉलेज में, आपको पता है कि पंजाब कॉलेज स्पेशली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में 70 to 80 स्टूडेंट्स होते हैं, और वो तो बिलबोर्ड्स लग गए, वहाँ पे आवाज़ें लगना शुरू हो गई कि अच्छा ये वो है, ये वो, इसने उसकी मॉडलिंग की है, फलाने की ये मॉडलिंग। होता है शुरू में ना। मैंने कहा यार ये काम अच्छा है जिसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं और शोहरत फेम भी मिल रही है। फेम तो है। तो फिर बस उससे स्टार्ट हुआ, कोई प्लान नहीं था, और करते करते आज आपके सामने। आज हमारे सामने हैं और तमाम लीडिंग रैम्प शोज कर चुके, बल्कि शो स्टॉपर बनते हैं अक्सर, है वो ना? सारे ही बनते हैं मेरे ख्याल में, जब लेकिन- जिसको जो सूट करता है कपड़ा। हाँ, सही किसी है। का ऐसा नहीं है कि अगर मेरे से भी बहुत बेहतर भी हैं, वो किसी का टाइम किसी वक्त बेहतर होता है, बस हाँ। ये चीज़ है। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, जब पहले वाला आपका इंटरव्यू था आप कम बोलते थे, आज आप फ्लुएंट हो गए हैं। ये एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया। रियली, हाँ, यू नो, उससे फायदा ये होता है कि आप क्या आराम बोलना है। से यू नो बोलना अच्छा है। करेंगे कि हम जब भी फैशन शोज हाँ, के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम लोग डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास पूरी लिस्ट होती है ना मॉडल्स की, जी, ये बिल्कुल। मॉडल्स हैं। तो हम लोग, वलीद सामने बैठे, इज अ डियर फ्रेंड, और मैं तो उनको पिछले 6-7 साल से हाँ। जानता हूँ। मैं भी हम लोग वलीद को स्पेशल टारगेट रखते हैं या। कि यार वलीद के लिए हमने एक वो चीज एक बनानी है जो persona है। एक आए तो एक लगे कि अच्छा जी कोई चीज हाँ। आई है, कोई बंदा है। तो ये माशाल्लाह मैं देखा अक्सर स्टार्ट ये कर रहे होते हैं और अक्सर फिनाले में ये जा रहे होते हैं ना बिल्कुल, शो बिल्कुल, स्टॉपर में। बिल्कुल। एग्जैक्टली, हाँ। प्रीमियम होता मुझे याद है कि HSY का बड़ा अच्छा शो था, मतलब याद नहीं कब की बात है, 4-1 साल होंगे, उसमें गजल लगी आपदा परवीन की, बड़ी कुछ थी वो रेड कलर का था जो सारे हाँ। red। ओह माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग। मैरीन थी, शुरू में आई और आप आए, और इट वाज वेरी नाइस, यू नो, जबरदस्त, वेरी नाइस। ये होती है, देखो हार्डवर्क जो है ना वो पे करती है हमेशा। और आज आप सब यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने एक लेवल अचीव किया है अपनी हार्डवर्क से, अपने एम्स को आपने सच किया है। सर लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा Yeah, हूँ please. कि ये ऐसा नहीं है कि मैं कर लूंगा, मैं रैंप पे गया हूँ तो हर चीज़ अच्छी लगेगी। ये हर एक चीज, हर बंदे का ना टीम वर्क है। अगर कपड़े अच्छे होंगे तो हम अच्छे लगेंगे, Exactly. मेकअप अच्छा होगा, तो वो जब तक 3-4 चीजें अच्छी नहीं होंगी, Exactly. म्यूजिक अच्छा नहीं होगा, तब तक चीजें हाँ, नहीं बनती। लेकिन वो होता है ना कि तो वो किस्मत होती है और साथ सबकी वो- मेहनत, सबकी मेहनत है। बिल्कुल सही, क्रिएटिविटी की बहुत अच्छी अमेलगमेशन जो है, एग्जैक्टली, अब वो नजर भी आ अब रही वो है देखिए ना हमें। जेडी के, अगर फॉर इंस्टेंस हम लोग अगर कपड़े बना लें आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की कोई चीज बना लें, और जिसने पहना उसने कैरी ठीक ना किया ना उसको, किया हो, कोई तो फायदा कपड़ों का नहीं। फायदा ही नहीं है। वो बिल्कुल उसकी लुक सही। ही खत्म हो इस तरह है जाएगी। ना कि जो कटोर जो आप रैम्प के कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं, और जो नॉर्मल रूटीन में आप नॉर्मल लोगों के लिए बनाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ, वो लेकिन नहीं हम सर, अब लोगों तो की लोग भी कोशिश चाहते ये हैं। होती है, Exotic हाँ, लोग भी अब तो लोग हाँ। लेकिन हम लोग की पर्सनली ये कोशिश होती है कि हम लोग वो चीज बनाएं हमेशा कि वो एक आम लाइफ में एक दूल्हा भी पहन सके। वेरेबल, या। हम वेरेबल लोगों का रहे। सारा ब्राइडल काम है हाँ। मेजोरिटी, तो हम लोग की कोशिश ये होती है कि हम लोग वो चीज ना बनाए जो बाद में स्टोर में पड़ी रहे, True. जो जाया हो। तो वो चीज करें जो आपके डिस्प्ले पीसेस भी अच्छे बन जाएं और आप उसको ऑफ द रैक उसके ऑर्डर्स भी लें और क्लाइंट को भी अट्रैक्ट करें। बिल्कुल सही बात है। नॉट जस्ट कि वो सिर्फ रैम्प पे एक आपने टेढ़ी मेढ़ी सी चीज बना ली और अच्छी सही लग रही बात है है। और बाद में वो पड़ी हुई है। बिल्कुल सही, है ना, सही कह रहे हैं। मुझे बताएं आप हमजा के, मुझे बहुत शौक है केक्स खाने का। एक जमाने में मुझे याद है कि ट्रेंड ये था चंद सालों पहले कि हम सिर्फ जाते थे बेकरी में हाँ जी। केक्स के लिए। जी। अब बहुत सारी आंटीज, यू नो, Exactly. उन्होंने ट्रेंड दिया एग्जैक्टली, कि वो जो आंटीज ने ट्रेंड दिया और हमने भी उसको फॉलो किया और नहीं, हम बड़े प्यार से बनाती हैं। मैं एग्जैक्टली, है ना? पर देखें अब एंड ऑफ द डे बात फिर से वही है कि हमें आप क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो, क्या आपके पास Exactly. स्पेशलाइजेशन। अब जो अनट्रेन्ड लोग हैं वो एक चीजें 2, 4, 5 अच्छी बना लेंगे,
हम लोगों के लिए स्काई इज द लिमिट, वी क्रिएट आवर फ्लेवर्स और चीजें, जिस तरह ये फ्रॉस्टिंग जो है हमारी ऊपर, ये हाइब्रिड है 2-3 फ्रॉस्टिंग्स की। अच्छा, ठीक है ना, तो इट्स नॉट बटर क्रीम, इट्स अब देखिए जब मैं पकड़ भी रहा हूँ ना नॉट इसको, व्हिप्ड क्रीम, लगे जैसे पता नहीं कहाँ जाएगा सॉफ्ट। हाँ बिल्कुल। तो हमारे गेस्ट को हम देते हैं सर्व करते हैं ब्रेक में, क्योंकि इट्स वेरी नाइस और ये बहुत फ्रेश है और लग रहा है। और ये केक्स नहीं कौन कौन से लाए हैं? ये हमारा बनाना वॉलनट बंट है। हाँ जी, दिस इज बनाना वॉलनट बंट और इसके ऊपर मोलेसिस का कैरमल बटर स्कॉच है, जो इसके ऊपर है। और वो जो हमारा सेलिब्रेशन केक, इसको हम बुटीक रेंज में देते हैं, इट्स कैरमल क्रंच केक इनसाइड, और ऊपर इसके ऊपर बहुत अच्छा फूड ग्रेड जेल बेस्ड फूड कलर से थोड़ी सी कलरिंग है डेयरी क्रीम के साथ, और फ्रेश इंपोर्टेड फ्लावर्स। इंपोर्टेड फ्लावर्स लगने के बाद वो हम जरा लोग खुश हो जाते हैं कि यार हम अगला जो पार्टीज का खाना वो आपसे डन इंशाल्लाह, बिकॉज़ ये लग ही रहा है कि सेलिब्रेशन ही लग रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन डोंट यू थिंक कि आजकल मुकाबला बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सैचुरेशन है। मैं आपको बताऊं, सैचुरेशन बहुत ज्यादा है। हर कोई केटरर बन रहा है, हर कोई बेकर बन रहा है। द पॉइंट इज कि जब आप एग्जॉटिक प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्राइस पे, कंपेटिटिव प्राइस पे बहुत अच्छी चीज देंगे, तो आपका बायर खुद ब खुद विद इन मंथ्स यू विल सी द चेंज, और आपका फिर अपना बायर बन जाएगा। अगर आप कहेंगे कि जी मैं 10 रुपए का प्रोडक्ट बना के उस पे मैं 100 रुपया प्रॉफिट ले लूं, ठीक है ना, या 1000 की चीज के ऊपर 10,000 कमा लूं, दैट इज जायज मुनाफा नहीं है, वो गलत बात है। तो आपको रियलिस्टिक प्रॉफिट्स रखने हैं ताकि आप अपना कस्टमर अच्छा सा बना सकें है ना? सही बात है, ये बहुत जरूरी है। देखता हूँ अक्सर बेकरी हैं और इतने अब तो बन रहे हैं, ऑनलाइन इतना कुछ हो गया पोस्ट कोविड फेज में, ये ऑनलाइन ट्रेंड बहुत ज्यादा जी बिल्कुल। हमने भी तभी शुरू किया है, बट मैं एक चीज को हमेशा रखना चाहता हूँ कि जायज मुनाफा, रियलिस्टिक प्रॉफिट, यस रियलिस्टिक प्रॉफिट और आर्टिसान हैंड क्राफ्टेड डिलिशियस फूड। तो हम तो बड़ा ग्लूटेन फ्री और ये चीजें भी कर रहे हैं, ग्लूटेन फ्री और इस तरह की चीजें जो कीटो फ्रेंडली। तो आजकल कीटो का जिस तरह बड़ा ट्रेंड है कीटो का, कीटो इज किलिंग पीपल बट स्टिल पीपल वांट टू डू इट। तो कीटो इसके लिए नहीं आई थी डाइट के लिए, वो किसी और काम के लिए बनी थी, पेशेंट्स के लिए। हमने उसको वो कर लिया कि हमने कीटो से पतला हो जाना है ना। सही बात है। लेकिन आप लोग बताओ मुझे, मॉडल्स और डिजाइनर्स के कंपटीशन बहुत ज्यादा है आजकल, 2020 चल रहा है, हर बंदा अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश कर रहा है। हम बात कर रहे थे बेकर्स के हवाले से। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि इस मुकाबले की दौड़ में आप लोग कैसे अपने आप को एक मुनफरिद मकाम देने में कामयाब हो? कौन स्टार्ट करेगा? इरफाना, आप कुछ कहना चाह रही थी? क्या? तो इसमें होता है कि अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, कॉन्फिडेंट लेवल होगा आपके अंदर तो फिर आप आगे जा सकते हैं। ठीक है। इसमें ये कि इंस्पायर, हर कोई इंसान एक दूसरे से इंस्पायर होता है, फिर वो उसी फील्ड में जाने की कोशिश ट्राई करता है। सही है। बिल्कुल। तो जैसे मेरे साथ हुआ है, तो काफी लोग स्पोर्ट्स में भी हैं, यही हिसाब है स्पोर्ट्स में। स्टार्टिंग से पेरेंट्स बच्चों को प्ले करवाते हैं कि इनकी हाइट, इनकी बॉडी जो है ना एक परफेक्ट लेवल में रहे। ठीक हो गया। तो हमारे साथ भी ऐसे ही था। तो अब तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में 95% लोग स्पोर्ट्स में है और ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इसको, चाहे जो मर्जी हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्क्वाड हो, जो भी है सब। यानी कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चों को एक्टिव रहे, क्योंकि आजकल जो फूड्स वगैरह होते हैं वो बच्चे, आजकल देखो मोबाइल का ट्रेंड है, बच्चे उसी में रहते हैं और लेजीनेस ये सब कुछ होता है बच्चों में। तो पेरेंट्स फिर उन्हें कहीं और उनका ध्यान लगाते हैं कि स्पोर्ट्स में जाएं, अपना टाइम दें, स्टडी भी करें साथ साथ। और कुछ पाकिस्तान के लिए भी आपने काफी अपना एक सेट किया है। जी बिल्कुल, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। जी उसामा, देखिए जी, बात ये है कि जैसे हमजा ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि कंपटीशन बहुत है, हर बंदा उनकी फील्ड के हिसाब से हर बंदा इस काम में चला गया, और हमारी फील्ड के लिहाज से हमें लगता है कि हर बंदा डिजाइनर बन गया। ठीक हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई चीज करना जो है ना इतना मुश्किल रह नहीं गया। अगर बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, आपने स्टार्ट कर लिया, बाकी आप धक्के के तौर पर चल जाते हैं। अब जैसे इन्होंने एक प्रॉपर उसकी डिग्री की है कल्चरल आर्ट्स की, मैंने डिग्री की है फैशन डिजाइनिंग की। ठीक है, होता ये है कि फिर हम जैसे लोग जो होते हैं ना वो भी उनके बराबर चले जाते हैं। फिर हमें अपने काम की वजह से फिर अपने आप को प्रोमिट करना पड़ता है कि भाई हम भी हैं, कि हमारा काम ये है और उनका काम ये है, और हमारे में फर्क ये है कि हम अगर आपको कोई चीज दे रहे हैं तो हम आपको उसकी पूरी डिटेल बता रहे हैं कि उसके इन एंड आउट्स क्या है। सही बात। वो जो आपको चीज दे रहा है XYZ बंदा, आपको उसका नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई उसकी नॉलेज ही नहीं है वो।
उसे दर्जी बिठा लिए, कपड़े बना रहे हैं, आजकल बहुत है ना कि नकल का, ये तो बिल्कुल जी, नकल XYZ है, कौन बात XYZ बहुत सारे हैं, वो नहीं बोल सकते वो, और नकल बहुत दाने में टॉप। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है कि बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना। अच्छा देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा, जो आपका लोगो होता है उसके नकल में बहुत से लोगो आ गए हैं, नोट किया आपने बात? देखिए वो नकल है। यू वोंट बिलीव कि मैं अक्सर जगहों पे जाता हूँ, अपने लोगों की पिक्चर्स लेता हूँ, कहते हैं यार ये लोगो बहुत अच्छा पहना हुआ आपने, ये कहाँ का है? कहते हैं यार हमने खुद बनवाया है। देख मैं अक्सर बताता नहीं हूँ कि हम क्या हमारा लोगो है या हमारा ट्रेडमार्क है या व्हाटसोएवर, लेकिन कॉपी तो 1 मिनट में जाती है ना चीज। सही बात है। कपड़ों की तो होती थी, अब तो बेग्स की भी कॉपी होती है। अब लाखों लोगों के ग्रुप्स हैं, ठीक है, आप वहां पे अपना काम डिस्प्ले करते हो तो अगले दिन आपको अपने ही केक की रेप्लिका पहले कपड़ों के रेप्लिकास बनते थे, गुची, अरमानी, एलवी के रेप्लिकास बनते थे। बाकी मैं मिसाल दूं आपको, कोई हमारी कोई है जाने वाली, उन्होंने बनाया मैंगो ट्रेस लेचिस केक। हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने बनाया, याद होगा, देखोगे आपने, मार्केट में आया था इस तरह का एक टिपिकल सा। अगले दिन मैं देख रहा हूँ पूरे हफ्ते में कुछ 6 और लोगों ने वही केक, अब 100 नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 6 नहीं 100 में बनते हैं। 100 बल्कि तो वो अभी हमने व्हिप्ड क्रीम को जब हमने जेल बेस्ड फूड कलर से कलर करना शुरू किया, तो मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक पहला केक डाला, तो फिर उसी फ्लोरिस्ट के पास जाके लोग उसी फूल को लेके उसी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पर उनके एजेस क्रिस्प नहीं है। जिस तरह मेरे पास भी तकरीबन 8 से 9 लोग की टीम है बेकर्स की, और मैंने आधे क्वालिफाइड बेकर्स लिए और आधे वो लिए हैं जो हमारी जो पुरानी बेकरीज हैं वहां के ट्रेंड बड़े बेकर्स हैं। तो वो एक हमारे पास पूरी टीम है, तो वो क्रिस्प एजेस नहीं है, स्टाइलिंग वैसी नहीं है। जिस तरह आप बात हो रही थी कि डिग्री होने का क्या फायदा होता है कि आपने अगर एग्जीक्यूट भी कराना है तो वो फिर इंस्टा वर्थी पिक्चर होनी चाहिए। अगर आप पे कोई पैसे खर्च रहा है और आपसे कोई चीज ले रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट में, तो फिर वो इंस्टा वर्थी हो ना, फिर उसकी तस्वीर खींच के लगाए तो उसको इट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। प्रोडक्ट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। जी जनाब, आप बताइए ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है वलीद, लेकिन आपने अपने आप को रखा इस सही, मतलब इन रखा हूँ। ऑनेस्टली जैसे मैंने कभी कंपटीशन सोचा नहीं है, जैसे नहीं कि मेरे से बहुत बहुत बेहतर लोग हैं, लेकिन मेंटली अपने आप को पॉजिटिव रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि लोग इस रेस में लग जाते हैं, अगर वो ऐसा लग रहा है तो मैं भी पतला हो जाऊं, हाँ, या मुझे पता है कि मैं पतला होकर कैसे लगूंगा, या इसने बॉडी बनाई है तो मैं भी बॉडी बना लूं, सारे इस तरह के काम कर रहे हैं, इसने बाल कलर किए हैं तो मैं भी कलर कर लूं, ये होता है। तो ये ऐसा कलर के बीच में आपने, मैंने ब्लॉन्ड किया था तो सारी दुनिया ने ब्लॉन्ड कर दिए थे। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छी चीज है, फॉलो जरूर करें, लेकिन जो आपको सूट करती है। कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। दिमाग पे ना जाने दे कि आप कोई चीज बन गए, क्या ही हो गया जिंदगी में। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो हमारी यूथ है ना, जो बड़ी हो रही है माशाल्लाह से, उनको लगता है कि मॉडल बनना दुनिया से बेस्ट काम है। उनको लगता है कि सबसे आसान काम है, मॉडल बनना बहुत आसान है। जो है उनसे पूछे कितना मुश्किल काम है। अपने फोन से फोटोज लेंगे और लगा देंगे फेसबुक पे, तो मॉडल बन गए। बिल्कुल, डिजाइनर ये इंस्टा मॉडल बनना आसान काम है। असल में जब काम करें और उसकी आपको अप्रिशिएट किया जाए, उसके सबसे बड़ी बात है उसके पैसे मिले आपको। हाँ, जब आप काम करें तब आपको पता लगता है कि हाँ मैं वर्क करता हूँ कि नहीं, क्योंकि वैसे तो काम बहुत है मार्केट के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि ये मुकाबले की दौड़ में अपने आप को मनवाना इज द बेस्ट थिंग, होना चाहिए। तो वही कह रहा हूँ ना, हर बंदे को लगता है कि यार उसकी फील्ड तो बहुत आसान है। अच्छा, उसने तो सिर्फ केक बनाया, एक बेक कर दिया, बना दिया, केक बन गया, इसमें क्या मुश्किल है? बिल्कुल ट्रू। जो बना रहा है उसको पता है कि भाई, जो बना रहा है उसको पता है कि कितनी मेहनत लगी हुई है। हमने गई भी है कनाडा 4-5 महीने के लिए, तो मुझे तो पता है एक चीज की वैल्यू अब क्या है, उसे ऑर्डर करें ना ऑनलाइन। आई लव इट, आई लव ऑनलाइन। लेकिन रोज ऑनलाइन ही खा सकते हो ऑब्वियसली, खाना घर का ही मजे का। एग्जैक्टली। ब्रेक का वक्त आ चुका है, ब्रेक का वक्त आ गया है, कुछ खाते हैं यार, मेरा बहुत दिल चाह रहा है इसे काटने को एक्चुअली, अभी खाने को। तो आते हैं वापस ब्रेक के बाद। जी जनाब, आ गए वापस। देखा आपने कि यहाँ से कुछ खाली हो गया है, बिकॉज हम लोग अब खाने लगे हैं, हम लोगों ने सबको सर्व कर दिया है, लेकिन बहुत मजे किया है। बहुत इट्स प्योर लव। बिल्कुल, मैंने कहा आज सबको जी है ना, इतनी फ्रेशनेस, क्रीमीनेस, यू नो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज सबको मीठा खिला के थोड़ा सा इनकी फिटनेस को बहुत है ना, हाँ बस अब थोड़ा सा एग्जैक्टली सही बात है, बिल्कुल सही। फ्री रेंज एग्स, क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट है हमारा। बिल्कुल सही, परफेक्ट जनाब।
आज बहुत मजा आ रहा है बेकोलॉजिस्ट के साथ Thank you. आने का, जबरदस्त हो गया। जनाब मुझे आप बताएं वलीद के मॉडलिंग जो है एक टफ काम है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अब आपको एक्टिंग में आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं अब तक एक्टिंग में आ रहे आप? ये क्या बात होती है? घर की कुछ सिचुएशन होती है कि घर देखिए वो चलता रहेगा सारी नहीं वो चलता नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी Family मदर जो है first? वो मेरी मदर जो है वो दूसरे भाई के पास कनाडा चले गई हैं, और सारे जो अपने काम घर की हर चीज वो सिर्फ मेरे पे है, और वो भी अच्छा। करना है, और कराची जाना पड़ता है ज्यादातर आपको ड्रामास के आप लिए। तो वहाँ जाते रहते हैं अक्सर। सर अभी तो कोविड था काफी देर से, जब मैंने सोचा तो कोविड आ गया। एग्जैक्टली। और कोविड के बीच में फिर मेरी मदर भी चले गई थी जब पहली फ्लाइट जो खुली ठीक है, है। तो उसकी वजह से सारी चीजें डिले होती गई। लेकिन यह है कि मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, ताकि मैंने कहा मैं उस पर प्रैक्टिस उस पे करूं। क्या बता रहे हैं आप, थोड़ा बताइए। सर उस पे इंटरव्यूज हैं डिफरेंट सेलिब्रिटीज के जो नजर नहीं आते ज्यादातर, जिस तरह मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्पेशल इफेक्ट मेकअप unique आर्टिस्ट हो idea गए, है। PR पर्संस हो गए, उसके अलावा जो मेरे सेलिब्रिटी दोस्त हैं, डिजाइनर्स, मॉडल्स वगैरह, उसके अलावा फिटनेस और डाइट टिप्स और डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ इंटरव्यूज, ताकि हर बंदा जो सीखना चाहता है, कोई चाहता है मैं बॉडी बिल्ड करना चाहता हूँ, हाँ, ये उसके बड़ा लिए एक trend है। डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ इंटरव्यू सही है। किया जाता है, और एक चाहता है जो मैंने स्लिम होना है, उसके लिए एक डिफरेंट बंदे के साथ। तो एक आइडियल जो मॉडल है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए फिर? यार Slim मुझे या तो पता फिर- नहीं, मैं तो किसी तरह भी जो है ना उसमें फिट नहीं बैठता। मैंने अपनी जगह शायद ऑटोमेटिकली खुद ही नहीं बन जाती आपकी, हाँ। क्योंकि जब मैं आया था तो उन्होंने कहा सब बहुत बड़ी बिल्ड है, आपकी बिल्ड बहुत ज्यादा है उसके लिहाज से। लेकिन वो ऐसा ट्रेंड हुआ कि उस टाइम के ऊपर जब मैं स्टार्ट किया था तब सब ने फिर बिल्ड करना शुरू की, सारे या। दोस्तों ने बनाना शुरू कर दिया था, बहुत फिर मैं follow है ना? वेरी नाइस। लेकिन पता है ये ट्रेंड बहुत ज्यादा आ गया कि मॉडल्स जो है वो एक्टर्स बन रहे हैं, अब बहुत ट्रेंड आ गया, इवन सिंगर्स एक्टर्स बन गए हैं अब तो। वो ऐसे हो गया ना कि एक्टिंग से रिकग्निशन एक आपको जिस तरह Fame अल्टीमेट, का एक और level हो जाता है। एग्जैक्टली, तो वो मॉडलिंग इटसेल्फ इट्स अ ग्रेट हाँ, जॉब, obviously। बट वो एक्टर बनने के बाद वो एक आप रिकग्नाइज हो जाते हो कि अब या। हमारे उसका यहाँ पे next लोगों step ने यही है, modeling एक का माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है कि आप एक्टर बन के ही रिकग्नाइज होते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके चॉइसेस कौन है, मतलब जो आजकल काम कर रहे हैं लड़के लड़कियां, कोई नाम बताएंगे जो कि आपके घर में सब बेस्ट मॉडलिंग कर रहे हैं वलीद के अलावा? वही सामने बैठे हैं ना। यानी कि इतना मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है, अच्छा, ठीक मैं है। एक्टिंग में ज्यादा जा रही हूँ, तो मुझे मरियम राना अच्छा ठीक है। मरियम राना से काफी मैं इंस्पायर हुई हूँ। Okay। वो अच्छी कर लेती है मॉडलिंग भी, एक्टिंग भी, तो उसके ड्रामास चल रहे हैं, हाँ तो मैं उससे ठीक कुछ हो, ज्यादा यानी ठीक है। लेकिन मुझे आप बताइए उसामा कि आपके जो ड्रेसेस हैं वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज अब पहन रहे हैं, सो हु डू यू थिंक द सेलिब्रिटी हु कैरिड इट द बेस्ट? बहुत से लोग पहन के फिर रहे होते देखिए हैं। हर बंदे ने अपनी अपनी स्टाइल के साथ। स्टाइल के हिसाब से, स्टाइल स्टेटमेंट के लिहाज से उस चीज को अच्छे तरीके से कैरी की है। ठीक है। लेकिन मुनीब भट्ट का Oh, yes। हमने मुनीब भट्ट को उसकी शादी पे जो टक्सीडो पहनाया था, Very वो nice। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा ट्रेडमार्क सेट हो गया कि वो हमारा बहुत हॉट सेलिंग आर्टिकल हुआ। फिर Very nice। फिर हमने मुनीब से ईद पे शूट करवाया, ईद उल फितर पे शूट करवाया, तो वो हमारा उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। तो मेरे ख्याल से मुनीब भट्ट का जो हमने उसको जो चीज़ें पहनाई हैं उससे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बहुत अच्छा मिला, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे आप ये बताइए हमजा के लाहौरीज के पाकिस्तानियों के जो हमारे ट्रेंड्स हैं खानों के, वो कैसे हैं? आर दे देसी लवर्स मोर और दे आर इनटू मोर? पता है हमारे यहाँ लाहौर में डॉक्टर साहब इतनी रेंज है लोगों बहुत ज्यादा range की, है। मतलब उनको बहुत प्रीमियम लोटस बिस्कॉफ भी चाहिए, उनको फ्यूजन भी चाहिए, कभी हमें गार्लिक प्रॉन्स भी चाहिए। एग्जैक्टली, रात को 12 बजे क्रेविंग होती है गार्लिक मतलब प्रॉन्स इतना विद रेड करी, यू नो। हाँ एग्जैक्टली, ऑल द थाई एंड चाइनीज एंड पैन एशियन ट्रेंड कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बड़ा जो है ना वो है कि हमारे यहाँ पे बहुत हर तरह की चीज की डिमांड है। आप अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, पीपल विल डेफिनेटली गो फॉर इट। Exactly। लोग जरूर खाएंगे, जरूर उसको ट्राई करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट हो और अच्छे हो, और आप जरूर आपका काम चलेगा, तो काम चल जाता है। बिल्कुल जो जी भी मतलब चलता है। स्टार्ट कर, तो अगर आप जैसे कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको क्या एडवाइस देंगे? मैं हमेशा यही कहूंगा कि स्टार्ट स्मॉल। अगर आपको लोग नहीं जानते तो आप लोगों से, अब इतने ग्रुप्स हैं, इतने पोडियम्स हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करें। एक अपनी छोटी सी बेस बनाएं, पहले अपना प्रोफाइल शेयर करके, और जब आपको लगे लोग पूछ रहे हैं तो फिर आप उस पे ऑर्डर्स लें और छोटी सी प्रोडक्शन घर से शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि अब आप इस स्टेज पे हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न आए, तो फिर आप बिल्कुल आप उसमें इन्वेस्ट करें और फिर आप चल जबरदस्त। सकते हैं, यस है ना? एग्जैक्टली, लेकिन- बट ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। अगर आप एकदम सब पैसे लगा दोगे
तो फिर उसके बाद क्या करोगे अगर वो ना चला तो आपने देखना है कि आप थोड़े से पैसे लगा के एक इनिशिएटिव लो। अगर उस पे लोग आपको ऑनलाइन आजकल इतना आसान हो गया है चीज को सेल करना, इतनी जगह, इतने पोडियम्स, इतने ग्रुप्स हैं, अब वहां से आप करो और अगर आपकी किस्मत में है तो व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। Why not? सही बात है, बिल्कुल ठीक है। सामा एंड वलीद एंड यू नो बड़ा अच्छा पर है कॉम्बो के मॉडल्स बैठे हैं, डिजाइनर बैठे हैं। क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल, हमारे जो फैशन के ट्रेंड्स हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या चीज़ें इन हैं, क्या आउट है, विंटर्स अब आने वाले हैं, ऑटम तो बल्कि आ ही गया। सो व्हाट आर द इन थिंग्स? स्टार्ट करेंगे डिजाइनर साइड से। बात यह है कि अभी तो हमारा चल रहा है शादियों का सीजन। हाँ, अब नाउ इट्स बैक विद द बिग बैंग। अब शादियों का सीजन में ये है कि एक तो कोरोना की वजह से 4-5 महीने का इतना बड़ा गैप आ गया, इतना बड़ा गैप आ गया कि सारा हर बंदा वेकेशंस पे था। लेकिन डोंट यू थिंक कि कोविड के दिनों में उसामा पैसे कम खर्च हुए, घर में 4 लोग, बल्कि इस दौरान बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने भी शादियां कर ली और वो शादियां के फारिग हो गए। कस्टमर्स के पैसे कम खर्च हुए, हमारे तो खर्च हुए ना। हाँ, हमने तो सारी यूटिलिटीज, सारी सैलरीज, रेंट्स 3 महीने के जेब से दिए हैं। हमने तो किसी को फायर नहीं किया, क्योंकि हम टीम को फायर कर देंगे तो बाद में वो टीम तो नहीं मिल सकती ना। हमने 12-15 साल लगाए एक टीम बनाने में, तो वो टीम तो हम उसको तोड़ तो नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। फिर अब शादियों का सीजन स्टार्ट हुआ है, अब लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि लोग निकाह करके घर से रुखसती कर रहे हैं। अभी भी लोग 15 सितंबर से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है शादी हॉल्स वगैरह खुलने का, लेकिन अभी भी लोग उस चीज को उससे डर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उससे डर रहे हैं। लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि सिंपलिसिटी से निकाह किया जाए, घर के बंदे हो, घर पे डिनर करें और घर से रुखसती कर लें। जब थोड़ा सा हालात बेहतर हो, स्टेबल हो, फिर आप एक बड़ा वलीमा कर लें, आप सबको उसमें बुला लें या जो भी आपने करना है। ठीक हो तो गया। अभी जो है वो अजीब सा एक ट्रेंड चल रहा है जो बिल्कुल समझ से बाहर है। ये मतलब वो कहते हैं ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी वो चीज नहीं क्लियर हो रही। व्हाइट वेडिंग, एग्जैक्टली। सफेद होता है, पिंक होता है हल्का सा। मैंने बहुत ज्यादा वेडिंग केक्स किए अगस्त से, तो वो बड़े जी कलर्स हमें, मैं कहता हूँ यार मोनोटोनस बहुत ज्यादा आ रही है। पिंक पीच व्हाइट, पिंक पीच व्हाइट, पीपल आर नॉट गेटिंग ओवर दोस कलर्स की समर वेडिंग है, दोपहर का टाइम है, तो वो बहुत लाइट कलर्स के साथ सब कुछ कर रहे हैं। एवरीथिंग इज व्हाइट, पिंक। इवन जो घर के लोग होते हैं उन सब ने भी बड़े लाइट कलर्स में, पेस्टल कलर्स में कपड़े पहने होते हैं। दूसरी चीज ये है ना कि अब इन कोरोना के जो टाइम में जिन लोगों की रुखसतियां हुई या जिन लोगों की शादियां हुई, उनके पैसे बहुत बचे ना, बहुत बचे। जहाँ आप 6-6, 8-8 इवेंट्स करते हैं अपने, वहां पे आपने 2 इवेंट्स किया, एक इवेंट किया और आप पैसे बहुत बचे और रिश्तेदार बहुत नाराज हुए। बहुत नाराज हुए, बिल्कुल, जो सिर्फ खाने का वेट करते हैं रिश्तेदार। लेकिन यू नो एक बात है सामा के बहुत कम एलिजिबल बैचलर्स रह गए हैं और वलीद उनमें से एक है ना वलीद। तो क्या प्लान है शादी का? यार अभी मैं सोच रहा हूँ, बल्कि 15 अगस्त तक है तो सस्ते में, अगर 15 सितंबर तक जल्दी 15 सितंबर तक अगर जल्दी में हो कर जाता सकता है हूँ तो सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आप बताएं, क्या देखें आपने HSY एक ऐसा नाम है जो कि द ब्रांड है ना, बिल्कुल, और HSY के हम तो बड़े फैन हैं, क्योंकि काम तो खैर है उनका जो है एक्सीलेंस, लेकिन वो एज एन एंकर भी अपना लोहा मनवा चुके हैं एक लीडिंग चैनल पे। बहुत ट्रूली जल्दी उनकी मूवी भी आ रही है, एग्जैक्टली, ड्रामा भी आ रहा है, मेरे से ज्यादा स्पीड उनकी। मैं कह रहा था, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद दिस द अमेजिंग HSY प्लस आजकल के ट्रेंड्स को थोड़ा बता दें। ट्रेंड तो हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझसे, क्योंकि हमने तो सिर्फ पहन के चलना है। लेकिन ये है कि शेरू को लेके जितना आप सीख सकते हैं ना एक बंदे से, मैनेज वाइज कि आपने अपने से नीचे वाले को किस तरह ट्रीट करना है। 10 साल हो गए मुझे मॉडलिंग करते हुए, लेकिन जब 9 बजे टाइम होता था मैं 9 बजे वहाँ पे होता था। यही तो आपकी हार्डवर्क है। लेकिन ये हार्डवर्क मैंने उनसे सीखी है कि अगर आपके कोई वहाँ पे इवन कोई सफाई भी कर रहा है तो आपने जाके सलाम करना है। एग्जैक्टली, सबसे सलाम करना है। और आज उसकी वजह ये है कि अगर मैं कहीं चला जाता हूँ कोई आपको रोकता नहीं। देखिए कोई अगर आपके साथ गेस्ट है, आपको टोकूंगा। मैंने 3-4 इंटरव्यूज किए हैं HSY के। He comes to my show, oh my God, और ऐसा लगता है उनका शो हो गया। Exactly, मतलब he is so, मतलब punctuality, आना बैठना, very nice। डॉक्टर साहब, मेरी HSY से 4-5 दफा इंटरेक्शन हुआ फैशन शोज पे। Previously used to choreograph। I know, I remember those days। मतलब वो बंदा मतलब सुबह से खड़ा हुआ है, अगर 9 बजे कॉल टाइम है तो वो 9 बजे से पहले आया हुआ है, उसको एंजॉय कर, और वो 9 बजे से खड़ा हुआ है और वो टिल शो लास्ट मिनट तक वो जो है बेचारा मतलब
भाग रहे हैं एक दूसरे हर बंदे के पीछे और हर बंदे को पकड़ पकड़ के समझा रहे हैं और सबको इंडिविजुअली पकड़ के समझाता है। उन्होंने की तो एक इंस्टीट्यूशन बन गया Exactly. कि वो हम उनको जिस तरह बाहर आप लुई विटॉन को देखते हो उस तरह आप लोग पाकिस्तान में HSY रिजवान बेग ये एक लीग बन गई है ना, मतलब यू लुक अप टू देम। हाँ। तो ये बड़ा एक बड़ी एक मेरा एक उसकी वजह ये भी है कि एक दफा शायद आपको याद हो कि SMDs रात को 1 बजे खराब हो गई थी और HSY का नाम लगा हुआ था कि प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर और हम वहाँ पे सुबह 6 बजे तक बैठे थे। उसने कहा था कि जब तक SMD सही नहीं हो जाएगी ना मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। Okay. और वापस 3 घंटे बाद हम दोबारा उसी वेन्यू पे वापस यही आए। हार्ड वर्क तो ये चीज होती है कि आपको किसी का भी नाम खराब नहीं करना। जब आपके साथ कोई चीज लग जाती है आपने अपना 100% दे। ट्रू दैट। यहाँ पे होता है कि आपने पैसे लिए, काम खत्म हो गया, लेकिन बात यह है आपने पैसे लिए, आप अपना काम देना है, कोई भी मसला है अपने हद तक जितना सॉल्व कर सकते हैं वो करें। तो इस जैसे वो नाम इतने बड़े बने हैं, देखते तो सारे ही हैं लेकिन पीछे जो हार्ड वर्क है True वो that. बहुत कम लोग जानते हैं। नहीं सही बात है, बाकी इन्होंने सही बताया कि लेजेंड्स पे ऐसे बनते हैं। आज हुमायूं आलमगीर HSY बिल्कुल ऐसे। एक ब्रांड्स क्यों बने? हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और बहुत डाउन टू सुप्रीम अर्थ हैं पावर। सारे, हाँ जितने भी बड़े हैं वो सब बहुत डाउन टू अर्थ हैं। बहुत डाउन टू अर्थ। हुमायूं भाई भी जो है हमारे साथ ऐसे पीछे होता है जैसे बचपन के भी एग्जैक्टली दोस्त सही हमारे साथ बात बैठे है, हैं। बिल्कुल सही है। कुछ गेम हो जाए, मेरा ख्याल है बातें बहुत हो गई हैं बिल्कुल, आपके प्लान्स बिल्कुल। पे, फैशन हाँ। ट्रेंड्स में। Game। तो लेट्स हैव सम कसौटी। हैं? आसान है, मुश्किल नहीं होगी। कसौटी में क्या होगा? आप टीम A हैं, आप टीम B हैं। मैं जिस टीम में हूँ वो आ रही नहीं है। नहीं, हारेंगे ना, आसान है बहुत। आपको हम दिखाएंगे कुछ चेहरे सेलिब्रिटीज के, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। जी। आप लोगों ने फिर इनकी जानते हैं कौन सेलिब्रिटी है, और आप लोगों ने फिर 3 सवाल करने हैं उसके बारे में और गेस करना है वो कौन है। अच्छा बल्कि मैं आसान, वेरी वेरी फेमस सेलिब्रिटीज, अच्छा। ठीक है, आसान होगा, राइट? आपसे करें या आपसे करें? जी और बहुत बुरा इसका। करें कहीं से शुरू भी करते हैं, let's see। एक्चुअली काम चले ठीक है, हाँ। डन। तो आपको दिखा दें, टीम A ये है और टीम B ये है, राइट? ठीक है, ठीक है अब जी। ये आसान है, सब बड़ा हो गया। आई विल गिव यू अ हिंट, शी इज अ फीमेल एंड शी इज अ स्टार एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। बस बिल्कुल। अब आप 2-3 सवाल करके गेस कीजिए। पहला सवाल, हाँ, सवाल ऐसा करना है कि वो उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो सकता है, नॉट ठीक है। आस्किंग द थिंग्स ठीक आउट। है। क्या वो लक्स के अभी वाले एड में आई हैं या बाद वाले एड में आई हैं? पहले वाले पहले वाले मायरा खान। अभी कह रहे थे आसान नहीं है नहीं, मेरे क्योंकि लिए। आपने एक्ट्रेस की बात की तो जो भी टॉप की एक्ट्रेस होती है वो या एक specific वेरी brand के नाइस, लोग तो हो जाते हैं। बड़ा जल्दी गेस कर लिया है। तो अब हम चले ये दे देते हैं आपको, ठीक है? आपका ये है और आप 3 सवाल करेंगे दोनों, टीम A। आप हमें कुछ बताएं ना इनके बारे में। फीमेल स्टार एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। मैं कहूँगी सुपरस्टार है, नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों अच्छा, को। ड्रामा टीवी दोनों Model चले। अब ये नहीं हर सवाल नहीं है, उनसे उनको पूछ लेना सवाल। शी इज वेरी बोल्ड इन हर वर्ड्स एंड सेइंग सबा कमर। Oh my God, लगता है। अच्छा, नॉर्मली मैंने गेस जल्दी इतनी गेस नहीं आज करते। मैंने guess कर लिया, आपने आज मौका ही तो नहीं आप दिया। लोगों ने कमाल हाँ। किया है भाई, नहीं नाइस। चले फिर अगला थोड़ा मुश्किल दे देते हैं। मुश्किल क्या, तो आसान ही है वैसे तो, बहुत ही आसान है इनफैक्ट। हाँ ओके। देखो अब यार, ही इज अ शीशे में मेल, नजर आ रहे हो। ही इज अ मेल स्टार एक्टर ऑफ माय पाकिस्तान। फेवरेट एक्टर। अच्छा, ये ना बताइएगा प्लीज सवाल। लगता है वलीद को इंडिया यहाँ जाके भी काम किया। सलमान खान। आपने नहीं आपको उत्तर नहीं है। देखिए कल हमने ये किया था, हाँ। तो लोगों को जवाब जल्दी नहीं आ रहा है, ये सुन लें आप लोग। लेकिन आज कमाल है भाई, आपने इंडस्ट्री से लोग बुलाए हैं। इंडस्ट्री के जैसे लोग हैं जिनको काम का पता है। चलिए एक और फिर आपसे कहते हैं ये, हाँ ठीक है ना? ठीक आसान हो गया। आप पूछें। एंड शी इज अ फीमेल स्टार एक्ट्रेस। एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स को भी प्रेफर कर रही है। अभी आपने नहीं बताना क्योंकि अच्छा, Sports सवाल को करें। prefer कर रही हैं। फीमेल स्टार एक्ट्रेस। इतनी ज्यादा मैरी शाह। एग्जैक्टली। ये कहीं आपका आपका नहीं, ये बिल्कुल नहीं आपका जानते। एक हाँ एक ही आपका लेकिन पैड आपके पास चलिए, आपको नहीं था? एक और गेम में फंसाते हैं और थोड़ा मुश्किल हाँ, करवाते हैं। एक तो बार आपको मैं क्या ज्यादा, समझ रहे हैं? इंस्टाग्राम कि वगैरह जैसे देखता कि जो भी हूं, तेरा लेकिन आसान मुझे काम आइडिया है। हाँ वही मतलब है ना? जो हाँ। आइडिया होता है ना कौन स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड हो Obviously, सकता है। सही बात। चलिए कुछ मुश्किल करवाता हूँ मैं आप लोगों से। एक मुहावरों की अरे बाप गेम होती जीत है। रहे अभी दोनों टीमें जीत चुकी हैं, हाँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं और शॉर्ट गेस्ट को भी दावत देनी है मुझे, लेकिन उससे पहले हम एक और गेम खेलते हैं, मुहावरा टाइम।
मुहावरे पता है ना आपको, होते हैं मशहूर, 2 और 2 5 होना। ये हम हारेंगे, ये मैं हारूंगा। हम भी हारेंगे। नहीं, अब एक मुहावरा मैं दिखाऊंगा इनको, इन्होंने एक्टिंग करके आपने गेस करना है कौन सा मुहावरा, ठीक है? डन है? अब इनसे स्टार्ट करते हैं, राइट? सो यस, ठीक है, ठीक है ना? आप दोनों ने एक्टिंग करनी है डूड्स। करें? एक्टिंग कौन करेगा? आप करेंगे, बोलना नहीं मुंह से आपने कुछ। हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात। ओह माय गॉड, आज के आज guest आसान था। मैं तो मुश्किल फंसाने के चक्कर में था आप लोगों को। अब एक्टिंग आप करेंगी। चलिए चलिए, आसान है वैसे ही, मुश्किल तो नहीं है। लिखा क्लियर आ रहा है नजर? गंडासा। गंडासा, ओके। लेकिन कौन सा मुहावरा गंडासे वाला होता है बाय द वे? मुहावरे तो वो बच्चों बहुत ज्यादा है मुहावरे। किसी का भी बुला दे, ठीक है? नहीं कोई भी अब उसको उर्दू में ले लें। कोई भी कोई भी उर्दू ही है। नहीं, वो जो होती है वो जो देखिए, वैसे इसके 5 लफ्ज हैं, तो आप एक लफ्ज पे कर सकते हैं कि ये लफ्ज ऐसा है, तो मैं एक ऐसा बता दूं। जिसकी नहीं, जिसकी लाठी उसकी ये कोई बात नहीं चला। फिर एक और करवा लेते हैं आप लोगों से। नाइस, ठीक है, लंबा सा मुहावरा है लेकिन आसान है। हाँ। लेकिन पार्टी अभी बाकी है। मुहावरा थोड़ी है। गाना मुहावरा ऐसे 4 ओके। हाँ, 4 बजे नहीं, ये मैं नहीं, ये आप बूझे। चलिए, पहला लफ्ज 4 बज के नहीं, 4 बस रखें पहले ज़हन में। 4, ओके। पहला लफ्ज 4 है। अभी क्या हो रहा है इस वक्त, क्या टाइम है? हाँ, चारों समथिंग रोशन। ये 4 वाला मुहावरा मशहूर 1-2 ही है, बताइए। 4 चबक रोशन समथिंग। No, ये कुछ अगर मैं लंबा मुहावरा है, लंबा। डे। इंग्लिश तो बोल सकते हैं। टाइम क्या है इस वक्त? दिन है ना? हाँ, तो क्या बताएं, अब तो और ही हिंट देंगे ये आपको। कुछ 4 अभी जो बोला इन्होंने अब मैं चेंज करूंगा मुहावरे कल से। 4 दिन चेंज आगे, 4 दिन ओ नहीं आया आप लोगों को? नहीं आया, हार गए। 4 दिन ग्लैमर। ग्लैमर बोल दे। नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो चलिए, नहीं आ रहा। ये देखिए बताना। क्या Clueless on बहुत this। मुश्किल है। नहीं, मुश्किल तो नहीं था वैसे, ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। हाँ, 4 दिन की चांदनी। अच्छा, मैं मैं आपको रिंग हाँ, दिखा चार हाँ, बजे हाँ, रोशन। लास्ट यार अब तो एक हाँ। लफ्ज में एग्जैक्टली, अब लास्ट नहीं कर जानते लेते वो। हाँ। आप बोलना नहीं मुंह से आपने, please। ओके, 4 लफ्ज हैं इसके। ये आप इनको भी पढ़ाएं। आप कुछ करें आप। क्या पढ़ा नहीं था? आपने? नहीं, अब आप करें। दोनों तो ढोल। बोलना नहीं है हाँ। आपने, दूर के please। ढोल सुहाने। यस। लेकिन मैं और क्या करूं इस पे? ये हमारी टीम जीत गई इस वक्त, क्योंकि इन्होंने गेस कर लिया, हम आपने हार guess गए इस नहीं दफा। किया, जी। क्योंकि ये बहुत, लेकिन आपने एंजॉय किया इस गेम को। बहुत। ये मजेदार गेम थी बहुत वैसे, है ना? मजेदार। क्योंकि इसमें वाकई एक फन था, मजेदार इसे चीज मैं थी। कहीं यूज करता हूँ अभी। या एग्जैक्टली कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए हमजा के क्या प्लान्स है फ्यूचर के, किस तरह आप लेके जाना है आगे? अभी एक चैनल के साथ वीकेंड शो शुरू कर रहा हूं मैं, I like प्रोबेबली it। अभी बातचीत चल रही है, 2-4 दिन में फाइनल I हो can जाए। guess the channel, I can Yes. smell it। Exactly. I'll tell you और off changes, the air। हाँ, because I started there, तो वो it's Yeah, like exactly। school to me। हाँ। तो साथ बेकोलॉजिस्ट को करेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे एक पैन एशियन रेस्टोरेंट की रेंज नहीं के पता, साथ आ रहा हूं मैं। बहुत थैंक्स भी करना है जी, कि आप thank शो you, में आए हैं, बहुत- बहुत प्लस आप शुक्रिया। ये लेके आए हैं, तो it's Thank you pure so love। much। Thank you। हमारी टीम भी बहुत थैंक्स कर रही है आपका। You're कि always because- welcome, मतलब you're आप always welcome। लोगों को बताइए कि अगर आप तक पहुंचना हो तो इंस्टाग्राम आप बिल्कुल, आप हमारा इंस्टाग्राम द बेकोलॉजिस्ट ऑफिशियल, और साथ हमारा फेसबुक पे भी, और साथ हमारा फेसबुक पे फूड ग्रुप है F Cube के नाम से, और यूट्यूब चैनल है F Cube के नाम से। अच्छा, वो तो भी है। हाँ, एग्जैक्टली सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू किया हुआ है सब कुछ थोड़ा थोड़ा। तो आप बिल्कुल, आप हमें फॉलो करें और हमें ऑर्डर करें और एंजॉय करें। वैसे आपके बेस्ट फूड क्या है, सबसे बेस्ट? आई लाइक आवर मिलीनियर्स चॉकलेट केक एंड डेविल्स फूड केक, और ये सारी चीजें, मीठा और सेवरी। मैंने सेवरी ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं मेरे सेंस में कहीं है कि सेवरी जो है ना, वो वेट ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, है ना? ये होता है ना कि भूख लग रही हो, चलो आलू चने खा नहीं, लो। उसके लिए हम अपने YouTube चैनल पे हेल्थ रिलेटेड फूड रेसिपीज और बेक्ड और एयर फ्राइड, हाँ, ये सब कुछ जो है करते रहते हैं।
तो आप सब्सक्राइब करें और सब कुछ देखते रहें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। ठीक है। तो बिल्कुल यानी कि आपका प्लान्स है कि आपने फुल टाइम इसको लेके चलना है। बिल्कुल, अभी तो सीन ऑन है। और कोई पैगाम देंगे हमारी आप ऑडियंस को? मैं बस यही पैगाम दूंगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, थिक एंड थिन सब चलता है, बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप डटे रहेंगे और अल्लाह पे यकीन करेंगे तो सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही है जनाब, बहुत मजा आया आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड। आने का जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और जी बहुत फॉर हैविंग अस, प्यार लाने का शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। जनाब आ चुकी है, अब वक्त आ गया जाएंगे टूवर्ड्स द शॉप में, वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी जो कि टैरेट कार्ड रीडर हैं। और मैंने उनसे कहा कि जब हमारे मॉडल हैं खासतौर पे और डिजाइनर है, इनके बताइए कि क्या क्या लिखा हुआ है आगे। यार तो जिनकी शादी है उनसे भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जनाब आपसे इस छोटी सी प्यारी सी ब्रेक के बाद विद लोड्स ऑफ थैंक्स टू बिकोलॉजिस्ट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। जी जनाब, मॉर्निंग शो चल रहा है जैजी का और आज जैजी बहुत खुश है क्योंकि जैजी के पास खाना है, डिजर्ट्स हैं और अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं फ्रैंकली जो दोस्तों के दोस्त हैं और जिनसे बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक है। एंड आई एम सो हैप्पी व्हेन माय फ्रेंड्स आर ऑन द सेट, बहुत अच्छा भी लगता है। और प्लस फैशन सिनेरियो ऑन है, मॉडल्स इन हैं, तो फिर बातें मजे की हो रही हैं। लेकिन अब कुछ करने वाले हैं हम आप लोगों के साथ। मैंने कहा कुंवारे लोग बैठे हैं यहाँ पे तो कुछ कुंवारों का वो कहते हैं ना मालूम की जाए उनकी भूमि, जो क्या कहते हैं एक लफ्ज होता था। एनीवे जनाब, हमारी एक और दोस्त ने मैं ज्वाइन किया है। पहले तो तारुफ इनका बड़ा अच्छा ये रहा कि शी इज अ फेमस RJ ऑन FM 103, हमारे साथ कुलीग थी और बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा साथ गुजरा है। लंच टाइम करती थी और सुबह का शो भी करती थी, मुझे याद है। बड़े मजे में बातें करती, अरे हाँ ड्राइव टाइम भी करती थी और बड़ा मजे में करती थी, सुकून से बैठ के होता है ना sukoon.com, और बड़े अच्छे गाने प्ले करती थी। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं वो भी करूं लेकिन साथ में मैं टैरेट कार्ड रीडर भी बन जाऊं, लोगों का बताऊं कि लोग क्या पास्ट पे उनका बहुत कमांड कहती हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह नोज ऑल, बट स्टिल हमारी जो इल्म है उनके भी एक वो होती है, इसमें होता है। तो जनाब हमारे पास मौजूद है फातिमा रजा, द टैरेट कार्ड रीडर एंड अ फेमस रेडियो जॉकी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू सी यू। सेम पुरानी तमाम मेमोरीज थ्रो बैक हो रही हैं, 2 years बैक, 3 years बैक। हाँ, आई बीन वर्किंग लाइक 5 साल मैंने किया 5 वीडियो। साल, हाँ। लेकिन बहुत मजा आ रहा को देख के। तो कैसा लगा सुबह सुबह आना और आपके सामने वलीद बैठे हैं, उसामा हैं और ये बैठे, ठीक है ना? या अच्छा लग रहा है डेफिनेटली, और आपसे मिलकर स्पेशली इतने अरसे बाद अपने कलीग से जब मिलकर। जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता नहीं, है। मैं कहती हूँ पूरी दुनिया सुनती है। अब दुनिया भी आ गई दुनिया है, सुनती है, आई बिल्कुल। एम हैप्पी दुनिया भी आ गई है। हाँ। तो जनाब थोड़ा बताएं मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कि कैसे फातिमा रजा दिया बन गई है, आज दिया के नाम पे थी ना, उससे बताइए। वो एक्चुअली यही सीन था कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं जाऊं 103 में। जब मैं वहां गई तो जो बड़ी फैन फॉलोइंग थी, मुझे याद है। हाँ, जिनको हम भाबो कहते हैं स्पेशली, हिना भाभी ने जब मेरी आवाज सुनी तो उन्होंने कहा आपको RJ होना चाहिए। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद फिर एकदम से मैंने ऑडिशन दिया और मैंने फिर सैफमा से ट्रेनिंग ली बाकायदा RJ-शिप की। उसके बाद फिर मैं वहां पे गई हूँ और फिर मैंने 5 साल वो RJ-शिप की है। उसमें फिर यही था कि उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि हमसे पहले हमारी सीनियर फातिमा खान होती थी वहां पर, एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा 2 फातिमा होंगी, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो इस वजह से फिर दिया के नाम से, क्योंकि मेरा निकनेम स्टाइल था, मेरा और इंफोटेनमेंट, आपका जरा मेरा थोड़ा सा मसाला और ये तरह। हाँ। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस तरह की बातें मैं मजेदार करती थी, फन लिसनिंग। हाँ, तो इसी तरह होता था। तो बड़ा आपने कहा कि हम RJ का बहुत अच्छा आपने बूम लिया। उसके बाद फिर ये सब कैसे? ये बचपन से है, ये अभी से नहीं है, बचपन से, क्योंकि मैं ये देखती आई हूँ कि मुझे ड्रीम्स में चीजें पहले से पता लग जाती थी और काफी चीजें की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, तो वो हो जाता था। तो उसकी वजह से फिर ये है कि
मैंने बहुत अपने आप को चैनलाइज करने की कोशिश की कि मुझे किस तरह अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहिए। बहुत रिसर्च की, फाइनली 2020 के बिगिन जब हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है, तो आई वाज लाइक ओके टैरो इज माय थिंग। और मैंने टैरो पे बहुत रिसर्च की, बहुत बुक्स पढ़ी, सारा कुछ किया। एंड आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं जो प्रिडिक्ट करती हूँ वो सही होता है। रियली? या यानी कि आप कहते हैं कि आपका पास्ट, आप परेशान ना हो दोनों प्लीज। लेकिन आप सुन रहे हैं गौर से, सुनना चाहते हैं वो कब से कह रहे हैं कि वो कौन आ रही है, नहीं पास्ट करे थे, जो फ्यूचर बताएंगे हमें हमारे बारे में, ठीक है ना? हाँ जी, तो बल्कि past का क्या इंटरनेशनली बता भी मैं आप करती हूँ टैरो। अच्छा ठीक है। Yeah, हाँ हाँ। वहाँ देखा था मैंने, आपकी पोस्ट थी काफी, आप कर रही थी Yeah, उसमें। हाँ। तो आप क्या बता सकती हैं पास्ट में? पास्ट में जो भी आपके मेजर इंसिडेंट्स कार्ड्स में जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो आएगा, जो है। कार्ड्स को लगेगा। ठीक हो आप गया। और मैं जस्ट सिर्फ नाम पूछती हूँ और कुछ नहीं पूछती। अच्छा सिर्फ नाम, सिर्फ एज नाम। नहीं पूछेंगी? नहीं, हाँ, एज age कभी कभी जरूर होता है नहीं। कि लोग कॉन्शियस हो जाते कहते हैं ना, हाँ, हैं, नहीं, लेकिन age डेट ऑफ नहीं। बर्थ से होता है कि बड़ी करेक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं। ओके। हाँ। अगर डेट बताया, साल ना बताएं। थोड़ा सा इशू हो जाता है। सालों का बहुत इशू सर मैं तो सब कुछ Issue बता होता देता हूँ। आप बता दें। मैं तो अपनी बर्थडे पोस्ट की थी ये एग्जैक्टली, हाँ इतना हो गया। सही है। नहीं, वो भी चाहिए होता है क्योंकि इट्स ऑल ओवरलैप। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, सब मिक्स होता है, तो ये ओवरलैप करता है, तो इस वजह से फिर चाहिए होती है। लेकिन मैं नॉर्मली, मेरा जब मैंने शुरू किया था तब से मेरा यही स्टाइल था कि मैं जो है वो सिर्फ नाम पूछती थी, ज्यादा कंफर्टेबल थी। और सिर्फ नाम से जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, कुछ हाँ। कर सकते हैं अभी हम? बिल्कुल जरूर, कैन वी डू द एक्टिविटी? आई एम Yeah. एक्साइटेड। इनसे स्टार्ट करूंगा मैं। जरूर जरूर। हाँ, सो इनसे हम स्टार्ट करते हैं। आप कुछ बात पूरा करना नाम, चाहती हैं? पूरा नाम बताइए। अरफाना जट। इरफाना जट, राइट? ओके, Oh, जस्ट लेट I'm मी डू माय excited. थिंग। आप इसको स्पेल अगर एज भी कैसे पूछनी है तो पूछने, मुझे नहीं, कोई नहीं, इशू नहीं है। आप बताइए मुझे, आप अपने नाम को प्रोनाउंस कैसे करती हैं? और अरफाना या इरफाना? अरफाना। अरफाना ओके जट। ओके ओके, वी हैव अ पॉप कार्ड हियर। हाँ, इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन सी कि आप रिसेंटली या तो कहीं और ये स्ट्रेट आया है, लेट मी ठीक शो है, द कैमरा। सो आई कैन सी कि आप जो है वो कुछ फंक्शंस में आपका आना जाना हुआ है, कुछ इवेंट्स हैं जिसके अंदर आप गई हैं काफी पिछले कुछ दिनों के अंदर। और उसके अलावा आप के कुछ लव अफेयर्स भी वहां से स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों से बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये है कि वहाँ पे आप बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगी और मिली हैं भी, जिसमें आप गई हैं। और इसके अलावा जो मुझे इस कार्ड से नजर आ रहा है वो ये कि आप जस्ट लेट मी सी। हाँ हाँ प्लीज, आप देखिए। या हम टाइम तो ठीक है, आप जो हैं वो काफी मीटिंग्स लोगों के साथ रही हैं और उसमें बहुत अच्छे टर्म्स और वो जिसको कहते हैं ना पीआर, एक पर्सनल और वो सारी स्पेस और वो पीआर आपकी क्रिएट होना और आपका लोगों से मिलने के बाद आपका एक कंफर्टेबल होना, वो सारे लेवल्स चले हैं। तो उसके ऊपर मैं ये कहूंगी कि अभी आपके कुछ मुझे दिख रहा है कि आप कुछ अरसे में कुछ फर्नीचर वगैरह भी खरीदने, कोई शादी वादी का इरादा तो नहीं है? जहेज वगैरह खरीदती भी नजर आ रही हैं आप मुझे नजर आ रही हैं कुछ अरसे में, आप probably 3 साल के अंदर, क्योंकि इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप मुझे जहेज खरीदती हुई और ये चीजें नजर आ रही हैं। सिस्टर की हो सकती है। आगे आपका, क्योंकि मैंने आपका नाम लेकर किया तो 3 साल के अंदर अंदर प्रोबेबिलिटी है। हाँ बिल्कुल। इतनी जल्दी? बस देख ले, आपको अच्छी खबरें मिल गई आपको, इसलिए आप ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। हाँ बिल्कुल, वही वाला सीन हो गया याद। चलो अच्छा था, इंटरेस्टिंग, अच्छी बातें थी। तो लेट्स सी। इतनी जल्दी नहीं, इम्पॉसिबल। अभी तो बहुत कुछ खेलना भी है आपने स्पोर्ट्स में, नाम और बिल्कुल। लेकिन सब कुछ बता रही है, सारा कुछ मैंने नियर पास बता रही है। चलें अब इनसे स्टार्ट कर लें। पूरा नाम बताइए प्लीज। उसामा आलम, इट स्पेल्स फ्रॉम ओ ओके। एंड जानना एज भी बता दूं आपको ताकि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आ पाए। इतना आपको मैं वेट करती हूँ कि कार्ड्स खुद से कब तक पॉप नहीं होते, वरना निकालने में तो हम खुद भी निकाल लेते हैं। तो फातिमा जो है आज छाई, मुझे कोई फ्यूचर लग ही नहीं रहा, कोई निकल ही नहीं रहा बाद में। ओके, इट्स टेकिंग टाइम। शफल हुआ जा रहा है, फ्यूचर शफलिंग हो रही है। एग्जैक्टली। आई गेस मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा, आपके कार्ड्स पॉप होना ही नहीं चाह रहे। ओह माय गॉड, इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। आई कैन सी यू बिगिन
सम न्यू स्टफ, आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आप आगे बहुत एक्सेल करेंगे। आई कैन सी कि आपके पास शॉर्टकट्स बहुत आने वाले हैं, शॉर्टकट टू मनी, उसमें आपने उसको किस तरह अवेल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और या इट्स अ न्यू बिगिनिंग, सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। आप डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई चीज मुझे नजर आ रही है जिसमें आप करेंगे और करते आ रहे हैं। और आपको जानती नहीं है उस तरह से भी, लेकिन वो आपको बता रही हैं, है ना? सो आप कोई नया ब्रांड कर सकते हैं, कोई नई चीज कुछ भी नया लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी नया लॉन्च कर सकते हैं, कुछ नया लॉन्च कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। अच्छा मैं अवेलेबल हूँ अगर लाहौर में कोई चाहिए। तो ये तो बहुत मजेदार निकला भाई ना, गुड न्यूज़ है आपके लिए। फिर मतलब अच्छा है, कुछ अच्छी शॉर्टकट्स। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह हाँ, अच्छा ही होता है। तो जनाब हमारे जो अगले हैं, पूरा नाम वलीद खालिद, WALWD। वलीद खालिद। 3 कार्ड्स पॉप होना चाह रहे हैं खुद ब खुद ही, लेट मी सी। बहुत कुछ है मेरे। ओके ओके आपका पास्ट कुछ ज्यादा खुल के सामने आ रहा है। पीछे भी खुल के सामने आ रहा है। ओके आपकी डिटेल रीडिंग निकली, इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीनों निकला है। या पास्ट में मुझे द लवर्स मेजर आर्काना कार्ड आया है, जो कि शो द लवर्स को लोग प्रिसेप्ट करते हैं कि शायद वो लव अफेयर और बड़ा लवी डबी सीन है। इसमें बेसिकली होता इसमें होता ये है कि 2 आपके पास ऑप्शंस होती हैं, बेसिकली मेल के पास 2 फीमेल ऑप्शंस होती हैं जिसमें से उसको एक को चूज करना है। 2 मेल होती है कंटेंडेंट्स, ठीक है, जिनके बाकी साइड पे होती है। हाँ, तो उनमें से आप पास्ट में शायद किसी को कोई एक जो है वो बहुत स्ट्रांगली कोशिश करती रही है और आपने शायद किसी दूसरी को चूज किया उसके ऊपर। मेहनत का फल तो उसी को मिलेगा। तो सही है, ठीक है। चैरियट आपका सेकंड कार्ड प्रेजेंट में आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंस जा रहा है आपका। आप की वही मैं कहूंगी कि आप न्यू अवेकनिंग्स हैं, कुछ नई चीजें, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नए इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने नजर आ रही हैं चैरियट में। अगेन दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड, सो या आप के मेजर चेंजेस काफी जल्दी आने वाले हैं, जैसे करियर को बूम मिलना और सारा कुछ, क्योंकि चैरियट इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल। तो ये चीज है। दुआ करता हूं आपकी सारी बातें सही हो। सही बात है। इंशाल्लाह। वो 2-3 लड़कियों वाली। और और थर्ड जो है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इसके अंदर ये माइनर आर्काना कार्ड है, लेकिन ये जो 2 मेजर आर्काना कार्ड्स की एनर्जी है ये ज्यादा ओवरलैप कर रही है इसके ऊपर। अगर इस कार्ड को हम इंडिविजुअली देखते हैं तो इसमें ये होता है कि आपकी बैड लक जितनी लाइफ में आनी थी वो आ चुकी है, और उसके बाद अब यहाँ से सीधा ऊपर का रास्ता, वो कहते हैं ना एक नहीं वो वाला रास्ता नहीं, सक्सेस की तरफ का, क्योंकि एक डाउनफॉल होती है, आप एक लेवल तक नीचे जाता है ग्राफ, उसके बाद फिर वो उठता ही है। यस, ये कार्ड वो चीज जो है वो मुझे दिखा रहा है। सो आई कैन सी कि आपका करियर जो है वो एकदम से बूम करने वाला है चैरियट की वजह से। इंशाल्लाह सबकी अच्छी खबरें दी हैं। फिर आप अच्छी खबर मैं अच्छी भी मिठाई की बारी है। हम सब बातें ऑफ द एयर कर लेंगे। लेकिन थैंक यू, सही बात है, बड़ा मजा आया ये जानकर हमें कि आपने बड़ा अच्छा लोगों का बताया। तो ये भी बस एक आर्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल मतलब, लेकिन इस पे कितनी सच्चाई होती है वो आप बताएंगे, कितने परसेंट का होता है? आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं मेरे पेजेस पे। हाँ, नहीं काफी ज्यादा है। बिल्कुल। उसके अलावा लोग मैं जो है वो वैसे भी करती हूँ, मतलब चार्जेस लेकर तो हम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम करते हैं। तो उसमें मैंने अभी रिसेंटली मेरे साथ ये वाकया गुजरा है कि मैंने किसी का किया था जब ये स्टार्ट हो रहा था कोरोना का। ठीक है। उनकी मुझे फिर कहीं से उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उनकी मुझे कॉल है कि आपने जो प्रिडिक्ट किया था, जिस दिन के लिहाज से किया था, वो सब उसी तरह हुआ है हमारे साथ। एंड अब वो फिर वो तो कहते हैं ना कि आप कैसे इतना सही प्रिडिक्ट कर लेती हैं, तो वो फिर अब डिपेंड करता है, अल्लाह ताला की रहमत है बस। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया जनाब, क्या बात है। मुझे आप बताइए इरफाना कि कौन कौन से रोल्स करना चाहती हैं आप ड्रामों में, किस तरह का काम करना चाह रही हैं? किस तरह का? हाँ, किस तरह के रोल्स करना, रोमांटिक एज इन, या कोई सोशल इश्यूज पे, या कोई और? सोशल इश्यूज कह सकते हैं, या फनी में, फनी भी, कॉमेडी भी कर सकते हैं आप। लेकिन यंग एज में जस्ट 19 है अभी तो आप, आपके प्लान तो लेकिन ये मैं सुन के बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ कि इतनी जल्दी मेरा कैरियर 3 साल का टाइम दिया मैंने। 3 साल बहुत 3 साल का टाइम दिया।
या तो कल का पता फाइट नहीं है। हो सकता। वो तो यहाँ पे आप 3 साल की क्या बात कर रहे हैं? आपको माशाल्लाह इतने साल हो गए, 3 साल नहीं होते। सही कह रहे हैं वैसे कि टाइम तो बाकी ऐसे ही होता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा सामा बताएं क्या प्लान्स हैं आगे और किस तरह से एक्सेल करना है? हुमायूं आलम मेरी ब्रांड तो बन चुका है, अब तो इसमें क्या नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं आप लोग? आगे विंटर्स भी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही? जी हम लोग की विंटर्स में बॉम्बर जैकेट्स आती हैं अच्छा वो आती हमारी है कस्टमाइज लोगों के साथ, वो भी इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम आप ट्राई करूंगा पहनेंगे उसको। मैं फर्स्ट टाइम इस दफा हाँ, करूंगा। बुकिंग करा रही है। जी जी प्लीज। हाँ। खैर हमारी बॉम्बर जैकेट्स आती हैं। उसके अलावा आगे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह अभी हमारा लाहौर में एक स्टोर है, ठीक है। हमने एक और स्टोर लाहौर में बनाना है। कहाँ पे? DHA? प्लान तो DHA का है, और उसके बाद फिर मेरा अपना पर्सनल बहुत दिल है कि हम कहीं आउट स्टेशन जाएं, मुल्तान, गुजरांवाला, Okay, हाँ, मार्केट वहाँ में पे भी स्पेंडिंग सही। पावर बहुत है वहाँ पे लोगों की। Exactly, वहाँ बिल्कुल मतलब सही। पीपल लव टू शॉप। Yeah, हमारे yeah. पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं आउट स्टेशन से, दे लव टू शॉप बिकॉज वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। Exactly. दे हैव द परचेजिंग पावर, लेकिन वो वहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है स्पेंड करने के लिए। बिल्कुल तो मेरा बहुत दिल है कि हम लोग आउट स्टेशन कोई एक स्टोर ओपन करें अपना इंशाल्लाह बहुत जल्द। नहीं ऑल द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि Thank बहुत you अच्छा so प्लान है much. आपका, Thank होना you भी so चाहिए, much. बिल्कुल सही है। प्लीज आपके क्या प्लान है शादी के अलावा? शादी का तो मैं दूर दूर तक प्लान कोई नजर नहीं अभी आ रहा, नजर वो नहीं आ रहा। बताएंगे कि अगर बता सकती हैं तो। लेकिन अभी जो है मैंने YouTube शुरू किया अपना, वो तो कर लिया उसके ऊपर मेरा थोड़ा ज्यादा लेकिन कॉन्सेंट्रेट होता है। है कि YouTube पे सब्सक्राइबर जल्दी आ जाते हैं, आपके तो आ रहे होंगे I'm sure, इतनी लेकिन जल्दी नहीं आते, है ना? लेकिन हर एक का डिपेंड करता है किस तरह कर रहा है, क्योंकि मैं यूजुअली हर चीज खुद ही करूँ ना, लोगों ने बंदे रखे कंप्लीटली होते हैं। ऑर्गेनिक और मैं- फॉलोअर्स हैं हाँ, आपके? वो इतने ज्यादा है भी नहीं, अभी बस शुरू हुआ है, इंस्टा पे ज्यादा है। हाँ Insta पे लेकिन जो फैशन शो है, जब ये लोग बनाएंगे फिर हम लोग पहनेंगे और फिर हाँ। चलेंगे, तो काम का ये हालात एग्जैक्टली इंशाअल्लाह वो भी जल्दी आने लेकिन मुझे आप वाला लोग बताएंगे क्या प्रोफेशनल जेलसी फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह प्रेवलेंट है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में? डिजाइनर्स आपस में होते हैं कि बिल्कुल तुम्हारा- मतलब दे ऑल आर गुड फ्रेंड्स। या बट हेल्दी प्रोफेशनल जेलसी कंपटीशन होती है एग्जैक्टली हेल्दी कंपटीशन में, कि अगर हमने फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ बनाई है, हमारा कोई डिज़ाइन हिट हो गया है, तो अगला भी फिर उसी बंदे को पकड़ के वही चीज़ बना के उसको हिट कराने Yeah, की कोशिश करता exactly. है। और बहुत दफ़ा हुआ है हमारे साथ ऐसा, हमने किसी का शूट किया है, एक XYZ बंदे ने भी उसी बंदे को पकड़ के उसी का शूट करने की कोशिश की है, बिल्कुल ठीक तो वो है, कभी कामयाब भी हो जाते हैं, कभी सारे फ्लॉप भी हो जाते हैं। फिट हो गया, तो ऐसे ही होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। कुछ गेम तो नहीं, खैर रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ सवाल करते हैं पेपी किस्म के, मजेदार किस्म के, क्या ख्याल है? लाइट से हैं, लाइट से लाइट से ही हैं, don't worry। लेकिन आप सबसे करेंगे हम बारी बारी, ठीक है? 5 से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे जाएंगे हम, ठीक है? डन, चलो शुरू करते हैं फिर। बेस्ट थिंग हैपन टू यू दिस ईयर? दिस ईयर एक कोर्स के साथ थोड़ा सा मैं अटैच हो गया था। जब ये कोविड हुआ था तो मैंने काफ़ी हमारे घर वालों ने सारों ने मिल के खाना बना के कोई 3-4 महीने जितने भी मजदूर वगैरह हाँ। उन सब में बांटा था और लगा था, तो वो मुझे काफी उससे अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला और मैंने काफ़ी वो नमाज और हर चीज़ शुरू की, जबरदस्त। उसके वजह से मुझे काफ़ी सुकून मिला। ठीक है, बिल्कुल सही है। फेवरेट वे टू रिलैक्स एंड चिल? आपका ही है? आउटिंग विद फ्रेंड्स, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही है। 3 मस्ट क्वालिटीज यू सी इन अ मैन ऑफ योर फ्यूचर? पानी सवाल आगे मैं क्या करूं? बताए कोई है क्वालिटी देखने जाती है? ऐसी फीचर बहुत करीब आ गया इनका। अभी मुझे दूर दूर तक कोई पता कोई नहीं पता, लेकिन कोई खूबी देखना चाहती हैं आप? खूबी देखना चाहती हूँ, हाइटेड हो, हाँ, अच्छा बिजनेस हो, बिजनेस तो जरूरी है और भाई। पर्सनैलिटी हो रोकड़ा। बंदे की। नहीं यानी कि ये जो है कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, हाँ, अच्छा बिजनेस अच्छा लाइफ पार्टनर होता अच्छा है। बिजनेस पैसा होता है। नहीं चाहे हो बिजनेसमैन हो, ये मैं ओके, कहना फिर चाहे ठीक no है, जवाब मिल गया हमें। अच्छा वैसे बिजनेसमैन पे मैं बिजनेसमैन तो कोई ठेले वाला भी हो सकता है। ओह यार एग्जैक्टली, लेकिन मेरा और तरह उन्होंने बोला ना अच्छा बिजनेस। अच्छा बिजनेस हाँ। मैन। व्हाट्स योर लाइफ मंत्रा? लाइक चिलिंग आउट। ओके, हाँ वो तो Yeah. है, बिल्कुल सही है। व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट? खाना। Oh, okay. Any experience when you felt the most nervous? When recently बात है when I maybe quoted a wrong price of something which was अच्छा। actually written on the website. Okay. और by mistake I quoted the wrong price and then I was like determined कि नई चीज़ की यही प्राइस है। हाँ, लेकिन वो और थी। वो और थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम्स? वार। ठीक है। नेटफ्लिक्स शो देखो आपने रिसेंटली कोई सीरीज? या
डार्क. हाँ अच्छी Dark. थी, सही है. बिगेस्ट वीकनेस? इमोशनल. हाँ सही है. इमोशंस पे काबू पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है टाइम्स. एनी गिल्टी प्लेजर? अच्छा सवाल आ गया आपके और सारे मुश्किल और सोचने वाले सवाल मेरे पे ला रहे हैं. देख रहा हूँ मैं सीक्वेंस बहुत पढ़ा है, मैं क्या करूँ. वो कार्ड में मसला है, इसलिए वो सारा घूम रहे हैं. हाँ, नथिंग एज सच. ऐसा नहीं है. ठीक है बिल्कुल. क्यूटेस्ट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ? थिंग कोई खास नहीं आपको ज़हन में आ रहा? अच्छा ठीक है. अगर ये सब मैं करूँ आपसे तो आप क्या बताएंगे? कैट. हाँ सही है. बिकॉज आई एम अ पेट लवर. हाँ सही बात है. फेवरेट फैशन ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम्स? लॉन्ग जैकेट्स. या सही है फिट है, खासतौर पर सर्दियों में. और जो सही सर्दी होती है ना, मजा आता है. या एग्जैक्टली. व्हाट्स द वन वर्ड यू यूज द मोस्ट? One word I use the most. Exactly. Sir maybe. हाँ sir. Because मैं अपने भाई को, अपने दोस्तों को भी सर करके ही बुलाता हूँ. बुलाते हैं. तो वो सही है बिल्कुल ठीक है. Song stuck in your head these days? क्या? कोई गाना जो आपके माइंड में बस हो गया, मैंने ये सुनना है, हर वक्त सुन रही हैं आप इस गाने? मैं सॉन्ग्स ही नहीं सुनती. सुनती नहीं है? सुनती नहीं. ओह माय गॉड. मुझे एनिमल से भी एलर्जी और ये सॉन्ग इमोशनल वगैरह ये नहीं. Oh my God. पता क्या कि लोग साथ बिठा बिल्लियाँ वो सब कुछ. आई डोंट नो. सर मेरे घर में बहुत है. रियली? हमारे घर में भी सिस्टर को बचपन से लेकर पाला है उनको. सही है सही है. हर एक अपना हर चीज अपनी बात नहीं. नाइट और अ मॉर्निंग पर्सन? नाइट. ओके. फेवरेट कुजीन? मम्मी के हाथ का उसमें. ओके. हरीसा. हाँ हरीसा तो बेस्ट. ये कश्मीरी? ओ या तो कश्मीरी जो है वो हरीसा जिसमें कबाब फंसे होते हैं. ओ माय जैसे हम लोग कब जा रहे हैं, फिर आंटी आ जाए कनाडा से, फिर हम जा रहे हैं हरीसा ये तो खाने. पक्का है. तो खुद भी बना देते खुद बना लेंगे. मजे का होता है हरीसा. फिर हम अमृतसरी हरीसा जो है ना. Yes. और वहाँ पे मैं भी काफी- अमृतसर के. हाँ बस फिर तो परफेक्ट हो गया. बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया. इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? Snapchat. ओके. कॉफी और टी? कॉफी. Coffee. And iPhone या Android? Android. Android, why? I love the camera of Android वैसे. I love the camera of Android. मजेदार होता है, वो आपको धो देता है. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपसे RJing क्यों ना करवाई जाए. जरूर. You know मतलब होना चाहिए ना. फर्स्ट आप शो कर रही हैं कोई, तो आप इंट्रोडक्शन देंगी उस शो का. आप इस तरह से और फिर आप एक कॉल लेंगी जिसपे उसामा हो सकते हैं या वलीद कॉल कर रहे होंगे, है ना. मजा आएगा. उसामा करेंगे. उसामा करेंगे. मैं कॉलर हूँ. हाँ आप कॉल. मैं तो फोन पे बहुत ही बोलूँगा. ठीक है डन हो गया. सो अब आप शो स्टार्ट कीजिए. शो कौन सा टाइम करना चाहिए? शाम पे ठीक है, ड्राइव टाइम में ठीक है ना. मॉर्निंग कर लें चलें ठीक है. तो आप शो स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा, फिर आप एक कॉल लेंगी, फिर उससे बातें करेंगी, फिर उनको अल्लाह हाफिज़ कर देंगे, फिर गाना प्ले कर देंगे. ठीक है डन. तो देखते हैं जनाब हम कुछ यादें ताज़ा करते हैं FM की फातिमा के साथ. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. यू आर ट्यून इनटू कोहिनूर एंड मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आरजे दिया, और मैं चाहती हूँ कि आज हम अपने कॉलर्स को एक फ्रीडम दें कि वो जो आते हैं, वो जो आके गुनगुनाना चाहते हैं वो गुनगुनाएं. और ये बड़ा छक्का. गाना गाओ. तो आज हम पूरी फ्रीडम दे रहे हैं अपने लिसनर्स को कि आके गुनगुनाएं, और जो दिल चाह रहा है वो हमसे शेयर करें कुछ भी. सो लेट्स सी कि आज हमारा पहला लिसनर कौन है जो कॉलर भी है. Let's see. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? कौन बात करें? किधर से? मेरा नाम उसामा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ. जी उसामा. क्या करते हैं आप? मैं आई एम ए डिजाइनर. ओके. और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है जी. बहुत और शुक्रिया. मैं बहुत शौक से आपका शो देखता हूँ. देखता हूँ. साइंस ने किसी तरक्की कर दी है कि बगैर मोबाइल आज के बात हो रही है. काफी हमारे आज लाइव बैठ के तो बिल्कुल कर रहे हैं. जिंदगी में आज तक कभी कॉल नहीं की नहीं call किसी की. मॉर्निंग शो पे, किसी रेडियो पे. हमारी हिम्मत नहीं बढ़ती. हाँ. बस जी So, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका शो बहुत अच्छा है. और इसी के साथ साथ मैं भी ये भी जानना चाहूंगी, जैसे मैंने भी शो में अनाउंस किया था कि आप कुछ गुनगुनाएं ऐसे आकर. तो मुझे तो गाने की अलिफ बे पे भी नहीं आती. तो हमें कौन सा आती है? बस ना आप सुनते हैं ना गाते हैं. गाने का गा होता है, अलिफ बे नहीं होता. हाँ, उसकी ABC भी नहीं पता हमें, तो बेसिक्स भी नहीं पता गाने की. चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं जो कि उनके साथ बैठे हुए. अस्सलाम वालेकुम. जी मैं बहुत बिजी हूँ, सॉरी. बाद में आपने तो आपने कॉल क्यों मिलाई? आपने वेरी नाइस वेरी नाइस.
नाइस, बहुत अच्छा था। हाँ। बहुत याद आता है इससे, आपके दिल से मजा आया सुन के वो तमाम पुरानी यादें। वैसे आपके ख्याल में कि जो आरजे बनना चाहते हैं वो क्या करें, कहाँ जाएं? उनको अपनी वॉइस एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो तो स्पेशली करनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि और अगर एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन मैं तो कहती हूँ उनकी जितनी ज़्यादा उतनी बेहतर है, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल बन रहे ठीक हैं। है। तो आप अगर खुद भी आप अलिफना मंडा नहीं आता होगा तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ सही बात। बिल्कुल, जैसे आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह। हाँ, लेकिन मैं तो- करता हूँ शोबिस के शो में क्या लेकिन आप डॉक्टरी में भी बहुत आगे हैं नहीं, वो भी माशाल्लाह। मैं शुक्र है कि मतलब सब आप कुछ showbiz achieve से कर डॉक्टर लिया। हैं। हाँ वो भी कर लिया, लेकिन वो हाँ। अचीव किया जबरदस्त रहा। आपके लेकिन नोट्स अच्छा। तो मैंने है हर ना, वो जगह देखिए सुने आपने, छाए अल्लाह में। करम है कि पैथोलॉजी में 200 पॉइंट्स जो हैं वो हर स्टूडेंट को पढ़ने ही पड़ते हैं। ये मैंने एक आइडिया निकाला था कि मैंने पॉइंट्स निकाले, लेकिन देखिए ना टीचर्स का होता है कि वो स्टूडेंट्स को उस तरह बहुत समझाते ही नहीं है, यू नो उनके लेवल पे जाके। तो हमने कहा क्यों ना ऐसा करें कि हम हर चैप्टर के कुछ पॉइंट्स निकालें जो कि वो पढ़ें आखिर में सुबह सुबह या रात को, और फिर उसमें एक्सेल कर जाएं, और फिर काफी की पॉइंट्स होते हैं, इससे मजा भी आता है। ठीक है ना जी जनाब, अब बातें करते हैं कुछ हॉबीज के बारे में। क्या हॉबीज चल रही हैं आपकी? टैरो तो आपका प्रोफेशन बन गया, प्रोफेशन, हॉबी, मतलब सब कुछ ही बन गया। इंट्यूशन के साथ कनेक्ट अपने, क्योंकि आप बहुत सारी हैव यू चीजें। एवर सीन द टेरर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या होने वाला है? ये really बहुत मैंने जरूरी जब जानना। कोविड स्टार्ट हुआ था तब टैरो देखा था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच यार। किया था कि ये कब तक होगा। तो उसके अलावा पाकिस्तान का तो आई वुड से इंशाल्लाह जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह, अब कोरोना से पाकिस्तान ने एग्जांपल सेट कर दी है बिल्कुल। कि वी कैन डू वंडर्स। हमारे हमसाये में बढ़ते चले जा रहे थे बिल्कुल और यहाँ पर कम होते चले कम जा हो रहे गए। थे। हाँ तो ये हमारा तो अच्छा है। या तो ये आपकी हॉबीज चाह तो आप कोविड की क्या प्रेडिक्शन करती हैं? हाँ कोविड कब तक? कोविड अभी मुझे लेटेस्ट, क्योंकि फ्यूचर हर लम्हा चेंज होता है, अभी Okay। मुझे लेटेस्ट कार्ड निकालने पड़ेंगे। जब मैंने तब निकाले बाद में थे, निकालेंगे, अभी निकालेंगे, जब आप कहेंगे अभी निकालो। निकालेंगे। हम देखना चाहते हैं, व्यूअर्स देखना चाहते हैं और कि मेरे कोविड भी कब जा भर रहा सकते है, हैं। कि कोविड कब जा रहा है हमारी इस। ये तो कार्ड निकल ही नहीं रहा कोविड का। वो निकला है आपको ये लग रहा है कि निकल के नहीं रहा कार्ड? इस 7 of Wands Okay। और बहुत बेहतरीन कार्ड है, बहुत बेहतरीन कार्ड है। मैं आपको बता दूं, लग रहा है बहुत कुछ पॉजिटिव bright सा। कार्ड है। इसका येलो कलर, और ये आप देख सकते हैं सारा एनवायरनमेंट हैप्पीनेस का है। या exactly। ये तो इस वजह से 7 of Wands इज बेसिकली एसोसिएटेड व्हेन आप का एक बिल्कुल एक दोबारा से बर्थ होती है किसी चीज की, वही हो रही है। वो चीज इस कार्ड से जो है वो बिल्कुल वाज़े क्लियर दिखती है कि आप जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस चीज से लड़के निकला है बाहर, और निकलेगा भी। और कोरोना जो है जिसको आप कह रहे हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा है अभी, 7 वीक्स के अराउंड कुछ सूरत हाल और बेहतर होगी। रियली? या। यानी कि नवंबर तक हालात और बेहतर हो जाएंगे, इंशाल्लाह, मुकम्मल फ्री इंशाल्लाह। हो जाएंगे। इंशाल्लाह। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जिस दिन कोई केस नहीं आएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। सब अच्छा होगा ना, उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा ला इल्लल्लाह। इलाहा वाकई ये बात भी सही बात है कि पाकिस्तान में वाकई तो हम लोग है ना बिल्कुल। बड़े सही मानों में वो हैं कि हम करके दिखाते हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो बाबा शुक्रिया आप सबके पहले तो आने का, क्योंकि आप लोगों ने टाइम दिया आपका हमें। शुक्रिया बुलाने का। नहीं, आप आपका जब भी बुलाते हैं आप आते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सीरियसली हमारा चौथा इंटरव्यू है ये, मेरे ख्याल चौथा है, लेकिन हमेशा पहले से ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल। जैसे बेस्ट थिंग हमारा पहला इंटरव्यू, लेकिन बहुत मजा आया। बहुत मजा आगे आया। भी करेंगे बहुत सारे, और आप सबके साथ भी इंशाल्लाह। तो पैगाम देते हैं, फाइनल पैगाम। पहले आपसे स्टार्ट करते, लेडीज फर्स्ट। कैसा लगा आपको कोहिनूर पे आना? मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा। ठीक है। और ये है कि आपके साथ बात करके भी बहुत मुझे भी अच्छा अच्छा लगा, लगा थोड़ी बहुत। इन्फॉर्मेशन भी मिल Yeah, गई मुझे, exactly, और हाँ। ये जो स्टार्स हैं इनसे भी Yeah। मिलने का मौका मिला। और superstars ये कि हैं। फ्रेंडली आप सब तो हर जगह मिल जाते हैं, ऐसा मसला नहीं है। फ्रेंडली सब सीन था। Yeah। तो मैं थैंक्स आपके लिए नहीं प्लीज कि प्लीज, बहुत आपने शुक्रिया मुझे आपके आने बुलाया। का। अभी आप बहुत यंग हैं और आपको भी बहुत सारे गोल्स अचीव बहुत करने सारे, हैं। बिल्कुल। सो आई एम श्योर रॉक ऑन। ये बात गलत है कि वो शादी वाली, परेशान ना हो, ठीक है ना? जबरदस्त हो गया जी। जनाब आप शो में आई पहले तो बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सारी शुक्रिया याद ताज़ा हुई हमारी पुरानी एफएम की। आरजे भी हैं, टैरट कार्ड रीडर भी हैं। बड़ा अच्छा बताया आप सबके बारे में, और कॉन्फिडेंटली बताती हैं और सही इंजॉय करते हुए काम को। सो बहुत शुक्रिया। मैं बताएं क्या अब पैगाम देंगी कोहिनूर को खास तौर पर? सबसे पहली बात तो ये कि आपसे मिलना मुझे इतने बहुत अरसे अच्छा लगा बाद, वाकई में बहुत ये अच्छा था। लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना इतने अरसे बाद। और वो एक नॉस्टैल्जिक होता है ना, exactly। वो सारी यादें, वो हमारा बिल्कुल। इवेंट्स पे मिलना, मतलब और वो सब हमारा कुछ। कंबाइंड शोज करना एफएम पे, बिल्कुल ईद पे और बिल्कुल, ईद के मौकों पे। शोज, और वैसे मैंगो देखो तो पार्टी दिया, हमारी, जैज़ी सब करेंगे जो हाँ। तो याद है तो वो सारा कुछ बहुत याद आ गया और अच्छा लगा बहुत। और कोहिनूर पे यही मैं कहूंगी कि बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है ना? बहुत मैं क्योंकि यहाँ प्यार मीडिया से बहुत मिलेगा एसोसिएटेड हूँ, आपको।
तो मुझे पता है कि वैसे इतना प्यार नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे वाकई बहुत प्यार मिलता है। जहाँ जैसी है वहाँ प्यार ही प्यार। बिल्कुल बिल्कुल। Pisceans rock in love। जी जी उसामा, बहुत बहुत थैंक्स कि आप आए। You're most welcome। अहमद सर की कैसे इंटरव्यू जाएगा, मजा आया वाकई। हाँ हमारी खैर पहले भी मुलाकातें रही हैं, रहती हैं बिल्कुल, बड़े अच्छी होती हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, और टाइम का पता ही नहीं लगता आपके साथ, तो खास तौर पे बड़ी गॉसिप्स होती है। बिल्कुल, जब बहुत मिलते हैं कोई gossips नई होती बात हैं। हमारा इंतजार कर रही होती है, अभी लॉन्ग टॉक्स करते हैं, वो चीज बिल्कुल। सो हाउ इज कोहिनूर एक्सपीरियंस? Kohinoor is a wonderful channel and a wonderful experience. Again, I would say a very friendly environment. Yeah, exactly, friendly. Plus जर्सी जहाँ हो तो वहाँ पे माहौल अच्छा ही होता है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं यहाँ पे मैं जो हमारी मेन जो इस शो की जो जिसे कहते हैं ना जान है, जो हमारी बैक टीम जो है, कैमरामैन, ये हमारे मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। बिल्कुल और सही बात। यहाँ पे ये लोग माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली है सारे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर कमिंग You're most सीरियसली। welcome, जी जनाब सुपर मॉडल, बताइए वलीद कैसा लगा? कोहिनूर वालों को ये कहना चाहूंगा, इन्होंने छोड़ना है किसी को भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। क्या बात, इन्होंने हमेशा ये किया, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ तक जाते हैं। सुपर से बहुत बहुत ऊपर है आप। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। जनाब ये रहा हमारा आज का शो, बहुत मजा आया सबसे मिलकर। और अब मैंने केक भी खाना है, बिकॉज ये पड़ा तब से मैं पूरा नहीं कर सका। ये कप केक्स लाए थे बिकोलॉजिस्ट, तो वो खाएंगे। थैंक यू अगेन गाइस आने के लिए, बहुत मजा आया, रंग जमा। कल मिलेंगे, नए गेस्ट होंगे, नई उमंगे होंगे। टिल टुमारो, टेक केयर। जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डू वॉच मी टुमारो अगेन 10 AM। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।